तो सुपर विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे भाई ये जो यान थी भाई उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे बंद हो जाती है आराम से बातचीत करने के लिए। सामने से रोते धोते कहती कि हाँ भाई सब बर्बाद हो गया, फिर से मैंने बदतमीजी से बात कर लिया, पसंद करना तो छोड़ो भाई। सामने से और मुझसे यहाँ पे भाई नफरत करने लगा होगा शेंशी। ये यहाँ पे कहती है कि डोंट वरी टेंशन मत दीजिए, जिंदगी में ऐसा चलते रहता है, ऐसा समझो भाई ना ये जो हो रहा है भाई एक टाइप का यहाँ पे जंग है और आप इसमें अभी के लिए हार गई, आगे चल के यहाँ पे और मौका मिलेगा और सामने से भाई आप अगली बार यहाँ पे जीत जाओगे, डोंट वरी, जिंदगी बहुत मौके देते हैं। सामने से ये कहती भाई यान तुम तो बदल चुकी हो यार, तुम तो ऐसी बातें यहाँ पे नहीं बोलती। जो सुनते ये कहती हाँ जीवन में बदलाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है, कभी हार कभी जीत ऐसा वैसा यहाँ पे होता रहता है, तो सामने से समझ जाओ। ये कहती हो कि ठीक है मैं समझ गई हूँ, लेकिन ये जो तुम बात यहाँ पे बोली हो ना भाई ये दिल से यहाँ पे बुरा लगता है यार, बहुत ही बुरा लगता है कि भाई ये बात सुन के ऐसा लगता है मैं ही बुरी हूँ भाई, मुझसे यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। अगर वाकई में अगर ऐसा कुछ वापस है उसका दिल जीतने का कोई यहाँ पे रास्ता है तो मुझे यहाँ पे बता दो यार। जो सुंदर सामने से याद करती है कि भाई दिल जीतने का वापस से कोई रास्ता, हाँ उसको अपना यहाँ पे याद आता है कि जैसे मैं मुसीबत में आ चुकी थी जब मेरी शेंशी ने जान बचाई थी, तो सामने से यहाँ पे कहती है कि अभी मेरे पास एक कमाल का टेक नहीं गए, जब सामने से कोई लड़की मुसीबत में है तो लड़का यहाँ पे तो जाता है बचाने के लिए, तो हम ऐसा कुछ नाटक करेंगे जिसमें भाई आप मुसीबत में आ चुकी हो, यहाँ पे मास्टर शेंशी जाएंगे और आपको बचा लेंगे, उसके बाद से भाई तो उनके दिल में आपके लिए वापस से धीरे धीरे हौले 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 यहाँ पे प्यार वापस से जग जाएगा। जो सुंदर ये कहती है क्या बात करो सच्ची में, मतलब सच्ची में ये हो जाएगा अगर हमने ऐसा किया तो। सामने से ये कहती है ऑफ कोर्स यहाँ पे हो जाएगा लेकिन अभी नहीं, बाद में ये सब नाटक यहाँ पे करेंगे। तो ये कहती है ओके ठीक है, लेकिन सामने से मैंने तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने को बोला था, मालूम है भाई लोग यहाँ पे तलवार के यहाँ पे शेयर भी करते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो ही कहती है कि भाई उनका लेक्चर मैंने तुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करने को बोला था, तूने अभी तक यहाँ पे किया नहीं ना। जो सुनते ये कहती भाई कैसे, सामने से मुझे खुद यहाँ पे मौका नहीं मिला, मैं चाहती भाई एक लेक्चर दे रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन अभी मिला नहीं है, थोड़ा सा टाइम के बाद यहाँ पे हो जाएगा, भरोसा कीजिए। जो सुनते कभी भरोसा करूँ ऐसे कैसे, कुछ दिन पहले भी तुमने सेम डायलॉग बोला कि यहाँ पे कुछ दिन में हो जाएगा, फिर से तो सेम डायलॉग यहाँ पे बोल रही है और तो पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, ऐसा का है। जो सुनते ये कहती है भाई सेम सवाल आप पूछे तो मैं सेम जवाब मैं देता हूँ, मतलब देती हूँ कि भाई बदलाव यहाँ पे इंसान में जरूरी होता है और फिर इस पर पक्का भरोसा करो यार, इस पर यहाँ पे पक्का हो जाएगा, क्या ना मैं धीरे धीरे उनका बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही हूँ, तो एक ना एक दिन भाई उनका लेक्चर मुझे मिल ही जाएगा। तो ये भी कहती हो कि ठीक है, तो भाई एक बार और मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे भरोसा कर लेती हूँ और अभी के लिए मैं यहाँ से चली। तो यहाँ से जाने के बाद ना सामने से मतलब तुम्हें भाई शेंशी की जिम्मेदारी संभालती हूँ, मतलब यार मतलब उनका देखभाल करो, ये मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। प्लस है ना उसके आसपास किसी और औरत को आने मत देना, समझ गई ना। तो ये भी कहती समझ गए, इतना बोलते ही उड़ते हुए निकल जाती है। पीछे से जो सेक्रेटरी था यान के पास आता है, वो आते कहते मेरी बच्ची, ये सामने से तैन्यू सेठ की जो लीडर की बेटी बेसिकली है, क्या नाम था यू, तुम्हारा इसके साथ यहाँ पे क्या रिलेशन है, तुम सामने से भाई इसको मास्टर कह को बुला रही थी। जो सुंदर ये कहती मैं क्या बताऊँ क्या नाम है, लंबे समय के लिए जब ये सेठ से यहाँ पे बाहर गई थी तो एक समय में मुसीबत में फंस गई थी, मेरी जान एकदम जाने वाली थी, लेकिन इन्होंने मेरी जान यहाँ पे बचा ली थी। उसके बाद से मैंने इनको वादा कर दिया कि हाँ भाई आपके लिए भाई आपका जो भी काम रहेगा मैं यहाँ पे करूँगी, आपके लिए अपनी ज़िंदगी भी यहाँ पे देने को तैयार हूँ। तो ये वादा मैं यहाँ पे तोड़ बिल्कुल भी नहीं सकती, इसलिए सामने से आई एम सॉरी। जो आगे चल के ये सेठ की लीडर यानी आपकी मैं पोजीशन यहाँ पे ले नहीं सकती, आई एम सॉरी। आप किसी और बंदे को, किसी और अच्छे बंदे को ढूंढ लीजिएगा जो आपकी जगह यहाँ पे ले सके। जो सुनते 2 सेकंड के यहाँ पे लीडर सोचता है और कहता नहीं मैं किसी और के यहाँ पे देने वाला नहीं हूँ। क्या हुआ तुमने भाई अपनी ज़िंदगी उसको हवाले कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे तुम यहाँ के लीडर नहीं बन सकती हो, तुम यहाँ के लीडर तो आराम से बन सकती हो, इसलिए भाई मैं जो लीडर का पोजीशन है ना मैं तुम्हें यहाँ पे पास करूँगा। तो ये भी कहती है ओके ठीक है, जब इतना फोर्स कर ही रहे हो तो मैं भी यहाँ पे मना नहीं करूँगी। पे लीडर खुश था कि यहाँ पे सामने से मैं स्टूडेंट के भाई जाने पहचाने हुए तैनू सेठ की भाई यंग लेडी यानी सामने से वहाँ के सेठ की बेटी के साथ, यानी भाई मान लो कि भाई दोस्ती तो उनके साथ भी हो गई, तो कुछ भी आगे चल के मुसीबत आएगा वो लोग भी यहाँ पे मदद करने आएंगे और उनका सेठ भाई हमारे सेठ से भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, यानी भाई मज़ा आ गया। अब आगे से कोई भी टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे जो लड़ाई बेसिकली हुई थी भाई, वो दोनों जो सेठ थे उनके यहाँ पे बैंड बज गई, जिसमें से काफ़ी सारे बंदे उनके मारे गए, कुछ बंदे यहाँ पे बच के भाग गए और ये बात दोनों लीडर भाई तो दोनों की भाई जम के कुटाई हुई थी, लेकिन जहाँ से मारा नहीं गया था उनका जो कल्टिवेशन तभी वो सील कर दिया, यानी चाह के भी आ गया वो लोग यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे, यानी वो तो खत्म, आगे चल के अब दुश्मन की उनका टेंशन ही है। उसके बाद श्रेयसा लीडर ने कहा था कि यार मेरी बच्ची भाई तुम ही आगे चल के यहाँ के लीडर बनोगी, तो वो आगे चल के उसको यहाँ पे लीडर बना दिया जाता है। हालांकि कल्टीवेशन लेवल है ना भाई उतना ज़्यादा हाई नहीं था लीडर बनने के लायक, लेकिन भाई इसका जो भी कदम, जो भी फैसला, जो भी हुकूमत यहाँ पे करती थी वो एकदम भाई लीडर से भी, पुराने लीडर से भी बहुत यहाँ पे बढ़िया था। जिसके बाद सेठ अली भाई जो बंदे यहाँ पे आँख उठा के यहाँ पे देखता सामने से उसको सबसे पहले सामना करना पड़ता। यहाँ
से, और यान उसकी देती थी भाई बैंड बजा। लिटरली लोग ने एकदम डरने लगे भाई, कांपने लगे कि यहाँ पे सामने से इनके साथ पंगा लेने से पहले 4 बार यहाँ पे सोचना पड़ेगा। फिर ये भी मालूम चला कि भाई तैनूस सेट यानी उसकी एस गर्लफ्रेंड के भी सेट इनके साथ है, तब इनके और भी फटने लगी। सामने से कोई चाह के भी यहाँ पे हाथ उठा नहीं सकता। और पहले जो लीडर यहाँ पे था भाई सामने से, उसके अंडर में जितना सेट का डेवलपमेंट चल रहा था ना, उससे डबल से ट्रिपल यहाँ पे हो चुका था भाई। अब यान के अंडर जब सेट यहाँ पर है, यानी यान के तो बल्ले 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 पूरा हो रहा था भाई। सामने से बहुत सारे और भी बड़े बड़े दूसरे सेट के बंदे मिलने आते थे इनके साथ दोस्ती वोस्ती करने के लिए। तो सेट में ये पूरा कांड यहाँ पे चालू था, लेकिन उसी बीच में सामने से इसको तो यहाँ पे भूल चुके थे भाई, शेंशी को तो उसको भूल चुके थे, उसके पहाड़ को भूल चुके थे। ये तो अपने पहाड़ पे आराम से ऐसे लेटा पड़ा था, और इसने अपने कल्टीवेशन पावर ऐसा छुपा के भाई ऐसा कम कर दिया, वही दिखाने के लिए यहाँ भी छोड़ वोट लग चुका है। सामने से बैंड बजी पड़ी है, साल से ज़्यादा लग जाएगा। तो उस समय नोटिस करता है कि जब से मैंने ऐसा किया ना, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैन मिल गया। सबसे पहली बात जो सबसे छोटी यहाँ पर है, थोड़ी सी भाई हमेशा परेशान करती है, अच्छे से कोई काम करती नहीं है, लेकिन अब इन्हें एकदम अपने कल्टीवेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जैसे कि एक मेन हीरो के यहाँ पे करना चाहिए। और ये दोनों जो यहाँ पर है भाई, मेरी यहाँ पे को बोलते हैं सेकंड वाली और पहली वाली यानी डोंग भाई, मेरी बहुत ज़्यादा सेवा पानी करती है, और भाई फ्री में सेवा पानी से करा के मज़ा आता बहुत ज़्यादा, और अभी भी करी। तो यहाँ पे जो थी भाई सेकंड वाली, वो यहाँ पे कहती है कि सुनिए मास्टर, सामने से ने क्या ना बिना तकिया कि आपको यहाँ पे नींद नहीं आती है, प्लस आपको आराम यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो एक काम आप यहाँ पे कर सकते हो भाई, मेरे गोद में, हाँ मेरे गोद के अंदर अपना सिर यहाँ पे रख सकते हो। तो सामने से अपने से गोद के अंदर ऐसा सिर रख देती है और कहती है तो ये ठीक है ना, अब सामने से आपको यहाँ पे आराम मिलेगा। लेकिन आई डोंट नो सामने से क्या ना, मुझे आपका यहाँ पे मुँह दिखाई काई को नहीं दे रहा भाई, इतने बड़े बड़े अरमान इसके बीच में आए पड़े थे, जिस चक्कर में मुँह यहाँ पे दिखता नहीं है। ये भी नीचे से दिखता है तो इसको भी उसका मुँह नहीं, खाली बड़े बड़े अरमान दिखता है, तो साइड में मुँह कर लेता है, कहता है रहने दो यार रहने दो, वो करने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा इतना ही आराम यहाँ पे ठीक है चलेगा बिना तकिए का। और सामने से जो एंगल पर है, प्लस तुम्हारे जो जितने बड़े बड़े ना, उस हिसाब से कभी भी तुम्हारा मुंह ये एंगल से यहाँ पे दिखने वाला नहीं है। लेकिन तभी इसका ध्यान जाता है, जो यहाँ पे डोंग थी ना, एक बुक यहाँ पे रीड कर रही थी, तो सामने से पूछता रहे डोंग भाई, एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस किया कुछ दिनों से ना भाई, तुम यहाँ पे बहुत सारी बुक्स यहाँ पे रीड करी हो, और अभी के लिए भाई कौन सा बुक यहाँ पे रीड करी हो मुझे बताओगी क्या? जो सुनते कहते अच्छा ये बुक मैं यहाँ पे रीड करी हूँ कि सामने से भाई जाके अपने मास्टर की इज्जत कैसे लूटे, जिसकी वो यहाँ पे चोट लगा पड़ा है। मुझे काफ़ी नया और लेटेस्ट बुक यहाँ पे आया है, जिसको फेरी क्विंगलिंग ने यहाँ पे लिखा है। जो सुनते इसका एक तो दिमाग खराब के भाई ये एक समय इसने कैसा बुक, इसने क्या नाम बोला, मास्टर जिसकी यहाँ पे भाई चोट लगा पड़ा है और जिसकी इज्जत यहाँ पे लूटना। एक से भाई मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मेरे बारे में यहाँ पे बातचीत चालू है, और ये भी कहते हैं कि भाई मेरे ख्याल से हमारे सेट में तो कोई ऐसे नाम की बंदी नहीं है जो ऐसा बुक यहाँ पे लिखती हो। जो सुनते कहती है एग्जैक्टली हमारे सेट में नहीं है, लेकिन दूर दराज में यहाँ पे ना स्वॉर्ड स्पिरिट्स नाम का एक सेट है, वहाँ से बेसिकली मैं यहाँ लेकर आई हूँ। अरे उसके बुक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। ये भी कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन इस टाइप की चीज़ें कहानी तो मैं यहाँ पे मतलब सुनना लिखना पढ़ना पसंद है, क्या मुझे मालूम नहीं था। जो सुनती ये कहती है क्या करूँ मास्टर भाई, इसका जो मेन कैरेक्टर ना उसकी पर्सनैलिटी एक्जैक्टली आपको जैसा सेम है, इसलिए पढ़ने का मन करता है। तो ये भी कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, बढ़िया है गुड गुड। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है 6 महीने बाद बहुत सारे ऐसे बंदे लोग जो कि सेट ज्वाइन करने के लिए ऐसा जा रहे थे, तो बहुत सारे जो अपना सेट है ना शैंक सेट हुए अपने मेन कैरेक्टर सेट वहाँ पे जा रहे थे, तो ये बंदे हुए भाई उड़ते हुए दिखाई देते जो कि बड़ी तेजी के स्पीड से अपने सेट पे जा रहे थे, वही इसी सेट के बंदे थे। तो ये भी देख के खुश, एक लौंडा देख के खुश हो कहता ओ माय गॉड भाई मानना पड़ेगा भाई ये सेट भाई कितना कमाल का, हमने जितना सुना था नहीं तो उससे भी ज़्यादा कमाल का है, मैं पक्का जाऊँगा इसका मेंबर यहाँ पे बन जाऊँगा। बाजू में यहाँ पे शेंशी खड़ा था, वो भी कहता फोर्स ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। 6 महीने पहले यहाँ पे भाई उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन 6 महीने पहले भाई नया लीडर आया, उसके बाद से भाई तैनूस सेट के साथ भी दोस्ती है तो बहुत ही फेमस हो रही है बहुत। तो सामने से ये लौंडा भी कहता है शेंशी से, कह रहे भाईजान लगता है कि आपको ना वो सेट के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज मालूम है, सर हमें भी कुछ बता दो यार, गरीब का यहाँ पे भला हो जाएगा। ये कहता हाँ लेकिन बदले में सबसे पहले ना एक स्पिरिट स्टोन मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, तब जाके बताऊंगा, फ्री में तो नहीं। जो सुन दो लौंडा कहता है अरे भाई साहब एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा यार, हम तो इतना दे नहीं सकते। जो सुनते कहते तो रहने दे भाई, सामने से नहीं दे सकते मत दे, मैं भी तुझे नहीं बताऊंगा। तुझे क्या लगता है जो कल्टीवेशन है उस हिसाब से वाकई में तेरा एडमिशन ये सेट में हो जाएगा क्या? वो बोलता है अरे भाई साहब ऐसा मत बोलो, लो भाई मैं सामने से आपको एक यहाँ पे स्टोन देने को तैयार हूँ। ये कहता है ना सामने सब कीमत यहाँ पे बढ़ गया, अभी नहीं अब यहाँ पे 3 देना पड़ेगा। तो एग्री भी हो जाता है ओके ठीक है भाई ले बाबा 3 बता दे। और बैठ के शेंशी यहाँ पे पूरा कहानी सुनाने लगता है कि अभी 6 महीने पहले अचानक से भी ना कुछ कांड हुआ जिसके बाद से सेट लिटरली भाई बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और इसका पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। पहले यहाँ पे इनके पास टोटल 12 पिक्स थे यानी 12 माउंटेन पिक्स थे, लेकिन अब उसमें से 3 इंक्रीज हो चुका है, अब टोटल यहाँ पे 14 हो चुका है। तो 14 पिक्स पे भी रहने के लिए ना भाई ढेर सारे यहाँ पे भाई और बंदे चाहिए, तभी तो बंदों का एडमिशन चालू हुआ, तुम सारे बंदे यहाँ पे एडमिशन लेने आ गए। और जो भी 12 पिक्स थे ना उसमें से एक पिक का जो मालिक यहाँ पे था सामने से क्या ना वो लड़ाई कर देगा, तो उसका कल्टिवेशन बेस खत्म हो चुका है और नॉर्मल मॉडल यहाँ पे बन चुका है।
हाँ मैं शायद बताना भूल गया, फिर शायद मैंने गलत बताया। इसने अपने कल्टीवेशन पे छुपा के यहाँ पे मॉडल बन चुका है, यानी ये दिखाया कि हाँ भैया मेरा कल्टीवेशन पावर खत्म हो चुका है। ये बेसिकली शेंशी ने यहाँ पे नाटक किया था। तो ये बता दें कि हाँ भैया इसके पीछे की भी एक कहानी है, काफ़ी लंबी और काफ़ी ज़्यादा दुख भरी कहानी है। सामने जो सुनकर तुम्हारे आँख के साथ ना मालूम नहीं कहाँ से आंसू आ जाएंगे, लेकिन अगर वाकई में वो कहानी सुना है और स्पेस स्टोन यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। दोस्त यहाँ पे यान भी कांड देख रही थी, यान के साथ सेट का एक बंदा था, वो भी देखता कहता सेट लीडर यान सामने से यार ये तो शेंशी सबको ऐसे बुद्धू बना के और भी स्टोन यहाँ पे कमा रहा है यार, ऐसा मतलब रुकना पड़ेगा ना। ये कहती भाई काय को रुकना पड़ेगा, तुझे अच्छा नहीं लगता क्या? सामने से क्या कहानी सुनाता, दिल गार्डन हो जाता है और झूठ तो कुछ बोलता नहीं है, सच्ची बताता है। जो सुनते कहता हाँ लेकिन भाई ये भी एक हिसाब से लूटना पुटना ही हो गया, जो वाकई में गलत बात है, जिससे हमारा सेठ का नाम बहुत ही ज़्यादा ऐसा बदनाम हो जाएगा। पहले सुनने ने डजन सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों को ऐसा बुद्धू बना दिया यार, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। जो सुनते ये कहती है कि देखो भाई सामने से मतलब जो शेंशी कहानी सुनाता है ना, उसके बाद से लोग का जोश यहाँ पे बढ़ जाता है। और जो अरे गरे नत्थु के बंदे थे वो सामने से यहाँ पे भाई हार मान जाते कि नहीं भाई सेठ बहुत बड़ा, हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे, इसलिए लोग सब यहाँ पे वापस लौट जाते हैं। जो अच्छे खासे बंदे ना खोई आ पाते जिस चक्कर में भाई ना हमें काफ़ी अच्छे यहाँ पे बंदे मिल रहे, तो सामने से देखा जाए तो शेंशी हमारी यहाँ पे मदद ही कर रहा है, तो समझ गए ना, तो हम उसको रोके का को। जो सुनते लौंडा भी कहते हैं हाँ यार वो उनका 6 महीने पहले कल्टीवेशन बेस खत्म हो चुका है, नॉर्मल यहाँ पे आदमी बन गया, तो कल्टीवेशन के मामले में भले यहाँ पे मदद ना कर पाता होगा, लेकिन उसने भाई ना नल्ला बनने के बाद ना ये टेक्निक यहाँ पे उसकी भाई मदद करने का ठीक ही है। ये कहती है कि एक समय तूने नल्ला किसको बोला भाई, खबरदार आज के बाद तूने यहाँ पे मास्टर शेंशी को नल्ला बेकार फुसफुस ऐसा कुछ बोला तो तेरी यहाँ पे मार लूंगी, समझ गए ना। वो भी कहता है यार सॉरी गलती से मेरे मुंह से यहाँ पे निकल गया। ये भी कहती है कोई बात नहीं। सामने से तेनू सेट से भी यहाँ पे ढेर सारे टेक्निक वाले बुक्स और स्क्रोल यहाँ पे आए थे, क्या किया जैसे मैंने बोला वो सबको उस हिसाब से अरेंज किया ना। जो सुनते ये यहाँ पे कहता है या जैसे आपने बोला था लाइब्रेरी में मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, वहाँ पे टोटल भाई 3 फ्लोर बना दिया और 3 फ्लोर पे भाई मैंने टेक्निक ऐसा लगा दिया है जिसमें लो टेक्निक भाई लो वाले में मीडियम का मीडियम पे और जो हाई वाला है ना उसको अपर फ्लोर पे ऐसा पहुँचा दिया है। और जो यहाँ पे हमारे सेट के लिए काफ़ी अच्छा कुछ यहाँ पे करेगा उसको अपर फ्लोर पे बेसिकली जाने का मौका मिलेगा, अपर फ्लोर वाला जो टेक्निक्स है ना वो यहाँ पे मिलेगा। जो सुनते ये कहती हैं हाँ चलो बढ़िया तूने काफ़ी किया, लेकिन ये जो भी ना चाहिए था स्किल इसको चाहिए था भाई शेंशी को, मेरे को कोई इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो सुनते ये यहाँ पे कहती है गुड, लेकिन सामने से मेरा ये इच्छा नहीं था, सामने से शेंशी यहाँ पे चाहते थे, इसलिए भाई मैंने ये अरेंज करवाया। शीश होता शेंशी पर जो कि यहाँ पे पूरी कहानी सुना के भाई या तो जो लोग यहाँ पे भाग गए, कुछ लोग यहाँ पे तैयार भी हो गए। ये चलो भाई बहुत ऐसा बुद्धू बना दिया और बहुत मैंने यहाँ पे पैसे कमा लिए, गुड। तो सामने से यहाँ पे जैसा अरेंजमेंट मैंने करवाया था शायद यहाँ पे हो चुका है, बुक्स यहाँ पे आ चुके हैं, जिसके बाद से जो भी मेंबर्स है ना उनके यहाँ पे उनके हिसाब से भाई कमाल के टेक्निक मिलेगा। और ये बात मेरी स्टूडेंट्स तो उनको भी मैंने कमाल के यहाँ पे कोई मंत्र वाला स्किल सिखा दिया है, जिससे वो उनका डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होगा। अगला फोकस मुझे करना चाहिए भाई उनके लेवल अप के ऊपर, हाँ उनका लेवल अप भाई उस पर भी अच्छे से यहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो सामने सोच के लिए भाई उनको भी कुछ ना कुछ देना कुछ बताना पड़ेगा, तो क्या दूँ जिससे भाई मदद मिले। हो कन्फ्यूज़न पीछे से यहाँ पे यान आती है और आते यहाँ पे कहती है हाय मास्टर शेंशी कैसे हो, यहाँ पे कहती है हाय नए लीडर भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। एक कहती लंबे समय बाद, 3 दिन पहले तो यहाँ पे मिले थे और इतना जल्दी यहाँ पे लंबा समय कैसे हो गया। और मैंने आपको 3 दिन पहले जैसे मिली इतना मैंने आपको मना किया था भाई ऐसा करके लोगों को बुद्धू बना के उनसे ऐसे पैसे वैसे मत कमाओ, लेकिन आप तो यहाँ पे सुधारने का नाम ही नहीं ले रहे। जो सुनते ये भी कहते हैं क्या करे गरीब आदमी भाई जो भी तरीका हो सके तरीका यूज़ करते पैसे कमाने के लिए। मैं भी ठहरा करी भाई इतने मेरे 5 स्टूडेंट्स भी घर में भाई मुर्गा मच्छी भी वो सबको पालना पुलना पड़ता है यार, पैसे वैसे चाहिए रहते हैं। ये यहाँ पे कहती है एक से भाई आप खुद को यहाँ पे गरीब हो रहे हो भाई, अरे मजाक मत करो भाई, जो वॉइस रीडर यहाँ पे रहता है ना आपके पास लगभग उतने सारे यहाँ पे पैसे है, तो सामने से भाई आप पैसे यहाँ पे कंगाल हो गए। जो सुनते ये कहते हैं देखो भाई जितना ज़्यादा पैसे हैं ना तो पैसे चलता है, पैसे क्या है भाई आन दो। ये भी कहते हो ओके ठीक है भाई आन दो, वो सारी बातें छोड़ो भाई। सामने से ना क्या ना मुझे आपसे यहाँ पे कुछ ऐसा रिक्वेस्ट आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ। ये भी सामने से यहाँ पे कहता अच्छा क्या कमाल की बात है, मुझे भी आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट था, तो क्या मैं भी यहाँ पे कर सकता हूँ। ये भी कहती बढ़िया भाई, तो हम दोनों रिक्वेस्ट करते और अपना काम करते। कहता है क्या ना भाई मेरी एक और यहाँ पे स्टूडेंट है जो यूटीन थी भाई जिस डुओ कल्टीवेशन के लिए जिसकी बॉडी सबसे बढ़िया थी, हाँ उसके बारे में बातचीत करता है कि कौन स्टूडेंट है जिसके साथ मेरी मुलाकात यहाँ पे लंबे समय से नहीं हुई है, तो मुझे जाके वो उससे यहाँ पे मिलना है, तो सामने से भाई थोड़ा सा कवर अप करना चाहता हूँ, तो तुम क्या मेरी यहाँ पे मदद करोगी। जो सुनते ये भी कहती है हाय रामा, सामने से मतलब आप यहाँ पे सीक्रेटली किसी और के साथ यहाँ पे मिलना चाहते हो और आप चाहते हो कि भाई वो बात मैं यहाँ पे कवर करूँ। जो सुनते ये यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जितने हिसाब से तुम ऐसा बोल रही हो भाई ऐसा लगता है मैं कोई बहुत ही गलत काम करने जा रहा हूँ। नहीं हाँ ये बात तुमने ठीक बोला भाई, सबको बिना बताए मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो हाँ थोड़ा सा सीक्रेट भले ही, लेकिन इसमें बोली क्या बात है क्या ना सामने सो जो मेरी स्टूडेंट है ना उसके थोड़ा स्पेशल टाइप का बॉडी है, अलग टाइप का कल्टीवेशन रूट है, अब उसके बारे में कल्टीवेशन की दुनिया में किसी को मालूम चलेगा तो भी बेचारी के ऊपर यहाँ पे मुसीबत आ सकता है, इसलिए मैं उसके बारे में यहाँ पे बताना नहीं चाहता। इससे जितना हो सके ना ये बात को मैं यहाँ पे सीक्रेट ही रखना चाहता हूँ, इसलिए सामने से मैं तुमसे
यहाँ पे मत मांग रहा हूँ यार, प्लीज़ मेरी बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करो। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस एक छोटा सा यहाँ पे ना झूठ बोलना है। हाँ, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा यहाँ पे झूठ बोलना है। क्या ना भाई, अब मेरा यहाँ पे मेरिडियन जा चुका, मैं कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं कर सकता। तो जैसे मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मालूम चलेगा कि हाँ भी मैं यहाँ पे बाहर से चला गया अपने कल्टीवेशन रूट का, उनको टेंशन हो जाएगा, वो सब भाई मेरे साथ यहाँ पे आने के जिद करेंगे। तो सामने से मैं उनका अपने साथ ले जाना नहीं चाहते, इसलिए वो खाली उनको ऐसा झूठ बोल देना है कि यहाँ पे एक तरीका फाइंड चला है जिससे भाई मेरा मेरिडियन यहाँ पे रिपेयर हो सकता है, इसलिए ये बात बोल दो प्लीज़। तो सामने से यहाँ पे मुलेट का कहती है, लेकिन आप मुझे यहाँ पे यान बुला रही हो ना, आप तो यार मुझे यहाँ पे सेट लीडर यान बुलाते थे, डायरेक्ट यहाँ पे यान। सामने से मतलब ये अच्छी बात नहीं है। सामने से ये भी कहती यार तुझे क्या हो गया भाई, तू तो तुझे इस बात का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये कहती मजाक करी भाई, मजाक करी, मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, आपको मुझे जैसे यहाँ पे बुलाना है आप बुला सकते हो। सोना जानू डार्लिंग भी बुला लोगे तो भी यहाँ पे चलेगा, लेकिन वाकई में आपको यहाँ पे कोई कल्टिवेशन रूट तो नहीं है, तो आपको अकेले ऐसे ध्यान देने में ठीक रहेगा क्या? खतरा आ गया तो जो सुनते ही कहते डोंट वरी, मेरे पास मेरा स्वॉर्ड तो है भाई, स्वॉर्ड के पास तो यहाँ पे पावर है ना, तो सामने स्वॉर्ड प्लस स्वॉर्ड की स्पीड यहाँ पे वो तो मेरी यहाँ पे काम आएगी ना। तो वो कहती है ओके ठीक है। तो सामने से आप ताकि अपनी एक स्टूडेंट के यहाँ पे जाके मिल सके, मैं आपके बाकी सारे स्टूडेंट के यहाँ पे झूठ बोलने को तैयार हूँ। तो भी यहाँ पे कहता है ओके ठीक है, तो चला मैं फिर जाके मिलेंगे वापस। और इतना बोल कर निकल जाता है और इसके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। आई डोंट नो क्या आते हैं, सामने से बताया नहीं गया, बस आते हैं जिस चक्कर में कहती है अरे यार तू एक सेट लीडर बन चुकी है और तेरे दिमाग में ऐसे ख्याल यहाँ पर नहीं आ सकते, तो कैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे सोच सकती है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई इसकी स्टूडेंट्स की ओर, जो कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी टाइप का था, वहाँ पे बेसिकली आए थे, जहाँ पे सामने से लाइब्रेरी का बुक है ना अपने में कैटेन अरेंज करवाया था, जहाँ पे जो सेकंड छुटकी थी ना बुक यहाँ पे लेकर आती है, डोंग वाली से कहती है, यानी सबसे बड़ी से कहती है अरे देखो सबसे बड़ी वाली सामने से ना जो लाइब्रेरी के अंकल थे ना, उन्होंने मुझे भी कमाल का भाई मेरे लिए सबसे परफेक्ट टेक्निक दिया। जो सुंदर डोंग भी कहती क्या बात करो, सच्ची में बहुत ही बढ़िया। सबसे छुटकी भी देखते क्या अभी तुम्हारे लिए, अभी तुम तो सबसे बुद्धू है, तुम्हें तो कुछ भी टेक्निक एबिलिटी सब नहीं करती, तो भी मिल गया कोई बात नहीं, ठीक ही है चलेगा। और जो लाइब्रेरी का अंकल भाई जिसके बारे में लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, सामने से उसका दिमाग खराब कि भाई लाइब्रेरी के अंदर जो बुक है ना वो बुक ला के यहाँ पे इसको सेंशन नहीं दिया था कि यहाँ पे जैसे मेरी स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगी तो उनको भाई ये बुक भाई ये वाला उसको देना, ये वाला उसको देना और ये वाला उसको यहाँ पे देना, तो उसका दिमाग खराब कर। वाकई में शेंशी के पास ये बुक था, डायरेक्टली जाके यहाँ पे दे सकते थे भाई, उसने मेरे पास ला के भाई मेरे हाथों द्वारा क्या को दिलवाया। सारी लड़के भाई मुझे कमाल का अंकल यहाँ पे समझने लगे कि भाई क्या ही है शेंशी का दिमाग चलता है। शीश होता बाहर साइड यहाँ पे ढेर सारे और बंदे थे, एक बंदे को देख के यहाँ पे मुंह में पानी आ जाता है डोंग को देखते ही, और कहते ओ माय गॉड भाई दुनिया का जो यहाँ पे फेरी लिस्ट नाम का बेसिकली लिस्ट है जिसमें सुंदर सुंदर लड़कियों का ऐसा नाम आता है, उसमें सेकंड नंबर पे डोंग का था, तो देखते दिल गार्डन गार्डन रहता है। ओ माय गॉड डोंग, और तो यहाँ पे आना डिजर्व कर दी भाई, मजा आ गया, मैं तो उसके साथ एक रात यहाँ पे गुजारना चाहता हूँ। बाजू में एक लड़का यहाँ पे तो कहते कितना हरामी और कितना ठरकी आदमी है यार, तो लेकिन डोंग का मानना पड़ेगा भाई, डोंग तो वाकई में उसके साथ तो रात में भी यहाँ पे गुजारना चाहूँगा। और तभी सामने से यहाँ पे जो ये थी भाई सबसे छुटकी, वो देखती भाई जो शुआनू थी यानी जो सेकंड वाली थी वो अभी तक आई नहीं, और इतना भीड़, अरे यार इतना भीड़ यहाँ पे किस बात का लगा पड़ा है। तभी भीड़ में से एक बंदा सामने आता है डोंग के पास, और आते यहाँ पे कहता हाय मिस कैसी हो भाई, डोंग आपका नाम है ना, या मैंने आपके बारे में यहाँ पे सुना है जो माउंटेन शुआंशु है ना वहाँ पे जाओ फैमिली नाम का एक फैमिली होगा, उसी फैमिली का भाई यहाँ पे मैं छोटा राजकुमार बोल सकते हो, तो मुझे ना आपके साथ यहाँ पे दोस्ती करनी है, आप पक्का इंटरेस्टेड हो गए ना। सामने से कहती है ना मुझे घंटा भी इंटरेस्ट नहीं है तेरे साथ यहाँ पे दोस्ती करने में। सामने से वो भी कहता है यार कर लो यार, दोस्ती करने में क्या ही जाता है, देखो मैं आपके लिए ना यहाँ पे 3rd ग्रेड वाले काफ़ी कमाल के ब्लड थर्स्टी पी लेकर आया हूँ जिससे बंदों का खून यहाँ पे बढ़ता है, तो इसे ले लो और हमारे साथ यहाँ पे दोस्ती कर लो। सामने से डोंग बोलती है भाई एक बार में तुझे यहाँ पे समझ नहीं आता क्या, मैंने बोला नहीं मतलब नहीं। सामने से मनी मन ये भी यहाँ पे सोचते कि एटीट्यूड भाई सुंदर लड़कियों के अंदर यहाँ पे एटीट्यूड आता है, मुझे लगा था इसके अंदर भी यहाँ पे एटीट्यूड रहेगा, चलेगा भाई जब तक लड़कियों में हल्का सा भी एटीट्यूड नहीं रहता तो लड़कियों के साथ उतना मजा भी यहाँ पे नहीं आता। मैंने ऐसा सुना इसका जो मास्टर है ना भाई थोड़ा कमीना टाइप का, जो कि हमेशा लड़कियों को टॉर्चर करता था, इसको भी और इसके जो भी जूनियर्स है इसको भी पक्का यहाँ पे टॉर्चर किया होगा, तो एकदम हीरो बन के जाऊंगा, इसको बचा लूंगा, इसके सारी जूनियर्स को बचा लूंगा, फिर भाई ये क्या इसके सारी की सारी जूनियर यहाँ पे मेरे पीछे दीवानी हो जाएगी भाई। सामने से मेरा नजर किसी औरत पे चल जाता ना तो उस औरत को मैं अपनी यहाँ पे बना के रखता हूँ, तो ये डोंग की इस खेत की मूली है। तभी जो सबसे छोटकी है ना वो भी कहता है ये सारे ठरकी ए हरामी मानुस तुझे सुनाई नहीं दिया क्या, डोंग ने क्या बोला यहाँ से दफो, मतलब दफो तो बेशम जैसा अभी भी यहाँ पे खड़ा है। तो सामने से यहाँ पे ये कहते हैं मैं तुम्हारे मास्टर के बारे में सुना भाई, तुम्हारा मास्टर पहले हरामी था एक नंबर का भाई, और टॉर्चर करता था, हालांकि हरामी अभी भी है लेकिन भाई उसके पास कल्टीवेशन यहाँ पे बचा नहीं है, बेचारे यहाँ पे नल्ला हो चुका, नल्ला नल्ला नल्ला। जो सुन के भाई ये दोनों को गुस्सा आता है और घूर के सर यहाँ पे देखने लगती है। सामने से पूरे एटीट्यूड में कहते हैं तुम ठहरी भाई इतनी कमाल की इतनी सुंदर इतनी टैलेंटेड लड़की और एक नल्ला मास्टर, मतलब वाकई में एक नल्ला मास्टर। तो सामने से टेंशन मत हो, तुम्हारे सेट के जो लीडर्स है ना और एल्डर्स लोग मैं जाकर उनसे यहाँ पे बातचीत करूंगा, मेरे अब्बा जान बातचीत करेंगे, अरे मेरी अब्बा जान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं सारे एल्डर्स। तो सामने से पक्का भाई तुम्हारे मास्टर चेंज है कि तुम्हें किसी और मास्टर के यहाँ पे दे देंगे, यानी
भाई देखा भाई कितना अच्छा आदमी हूँ भाई, सामने से मैं तुम्हारे ऊपर कितने बड़ा एहसान करूँ। ऑफकोर्स भाई इतने टैलेंटेड लड़के के पास नल्ला मास्टर आएगा तो मुझे भाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और जैसे आसपास के बंदे सुनते अरे बाप रे क्या बोले जा रहा है, क्या बोले जा रहा है यार, भागो लिटरली वो लड़के से ना सबके सब यहाँ पे दूर भाग जाते। उनको मालूम है सामने से इसके बारे में, शेंशी के बारे में, उसकी स्टूडेंट्स के बारे में, कभी शेंशी को सामने से कोई यहाँ पे कोई बोलता है ना तो उनकी स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जो बोलने वाले की बैंड बजा के रख देते। और शायद है ना ये बात उस लौंडो के यहाँ पे नहीं मालूम, इससे लौंडा भाई बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती और बेइज्जती पे बेइज्जती मरे जा रहा है। अब गया भाई वो लड़कियां लोग इसको यहाँ पे वाक्य में नहीं छोड़ेगी, सामने से वाक्य में इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। डोंग सामने से कहती क्या बोला भाई, मेरे मास्टर को तूने यहाँ पे नल्ला बोला, सामने से भाई तेरा नल्ला भी मैं यहाँ पे काटने वाली हूँ। वो एकदम डर जाता है, उसके आसपास ऐसा बर्फ यहाँ पे जमाने लगती है, वो और हिल जाता है। अरे यार ये तू क्या कर रही है। सामने से यहाँ पे वो कहती हुई नहीं बचेगा, तू बिल्कुल नहीं बचेगा, तूने मास्टर को नल्ला बोला, अब मैं तुझे यहाँ पे नल्ला बनाऊंगी। और उस पे पैरों पे हमला की जा रही है, वो चिल्ला जरा बचाओ बचाओ बचाओ। आसपास के बंदे यहाँ पे कहते हैं कि ना भाई सामने से हम चाह के भी बचा नहीं सकते, हम बचाना चाहते हैं लेकिन नहीं बचा सकते। सामने से यहाँ पे तुझे तो मालूम होगा ब्यूटी का लिस्ट भाई जिसमें सुंदर सुंदर ये जनरेशन की लड़कियों का नाम इस पे आता है, सामने से उस पर सेकंड नंबर पे आती है। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लड़कियों का भी एक लिस्ट है, वो लिस्ट में यहाँ पे थर्ड नंबर पे आती है। और पहले नंबर पे मालूम है कौन आता है भाई, मुझे यहाँ पे सेट की लीडर बनी ना यार, वो आती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आती है जो सबसे छोटी वाली है, और थर्ड पे ये आती है। यानी ये तीनों यहाँ पे शेंशी के ही सपोर्टर्स है। और सामने से भाई अगर ये तीनों के यहाँ पे गुस्सा किया, मतलब एक को भी गुस्सा आएगा तो बाकी दोनों भी सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे। और जैसे भाई ये तीनों आगे बढ़ जाएंगे तो हम जैसे ढेर सारे भाई बंदों की बैंड बजा के रख देंगे, तो सामने से हम भी आगे उंगली नहीं कर सकते, वरना हमारी यहाँ पे बैंड बज जाएगी। और ये सारी बातें अब ये भी यहाँ पे सुनता है, इसकी वाक्य में फट के हाथ में आ जाता है कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, मैंने वाक्य में गलत वाला से यहाँ पे पंगा ले लिया। सामने से यहाँ पे ये कहती भाई अब तुझे कौन बचाएगा मुन्ना, कोई नहीं बचाएगा। आ जाता भाई अपना हमें एक टेंशी और आती डोंग क्या रोक देता हूँ, कहता डोंग भाई क्या बदतमीजी है, ये तो यहाँ पे क्या कर रही है। तो सामने से वो भी रुक जाती है, आई एम सॉरी मास्टर। उसके बाद यहाँ पे भाई पिल निकालता है और निकालता है उस बदतमीज लौंडे को देता हूँ, कहता है लो भाई भाईजान इसे सामने से यहाँ पे ले, तुम्हारी जो भी चोट है ना यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और मेरी स्टोरी यहाँ पे डोंग को प्लीज माफ कर दो, अपने दिल से लगाने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से बंदा कहता है एक समय भाई तू वही आदमी है ना भाई, तू इसका मास्टर है। अब इस साले तूने तो मुझे यहाँ पे बोला था कि इसका डोंग का जो मास्टर है ना एक नंबर का भी हरामी मास्टर है, ऊपर से लंगड़ा हो चुका है, मीन मतलब बिना कल्टीवेशन वाला बन चुका है। और सामने से तू इसका मास्टर निकल गया, नहीं भाई तूने भाई मुझे बुद्धू बनाया। सामने से उसका मुंह शांत करता है शेंशी का, मतलब शेंशी उसका मुंह शांत करता है, कहता है भाई साले शांत हो जा। ये बात उन्हें अभी यहाँ पे धीरे से बोली, लेकिन भाई जोर से यहाँ पे बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, समझ आ भाई बड़ा कमीना आदमी हूँ। हाँ मैंने सही बताया था मैं बड़ा कमीना आदमी हूँ, तो तेरी भी बैंड बजा दूंगा, तेरे पूरे खानदान के स्पेशल तेरी बाप के यहाँ पे बैंड बजा दूंगा। ये मैं जो तुझे पिल दे रहा हूँ ना चुपचाप ये पिल ले और यहाँ से दफा हो जा, चलते बन, समझ गया ना। तो सामने से उसकी भी फट जाती है, वो भी कहता है हाँ हाँ ठीक है, और इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। अब सामने से यहाँ पे ये भी देखते चलो भाई वो निकल गया। अब भाई डोंग के साथ बातचीत करता हूँ, डोंग के पास जाता जोर से चिल्लाता डोंग, तो सामने से वो भी कहता है हम मास्टर बोलिए। सामने से क्या हुआ, ये सामने से अपना हाथ ऐसा उठा लेता है और कहता है कि यार तू सबसे बड़ी स्टूडेंट है भाई, और बाकी जो भी मेरी स्टूडेंट आती है ना वो सब तेरी यहाँ पे जूनियर से लगेगी, और तू सामने से सबसे बड़ी यानी सबसे सीनियर होने के नाते ना तेरा यहाँ पे ये होता है फर्ज होता है कि यहाँ पे तू लोगों के सामने यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट करे, सारी छोटी है ना तुझे देख के यहाँ पे सीखेगी, और तू अगर ऐसा ऐसा यहाँ पे काम करेगी तो उनके ऊपर भाई क्या असर होगा भाई, उनके ऊपर और बुरा असर होगा, समझ गए ना। और शेंशी का उठा हुआ हाथ देखे ना इसको ऐसा लगता है भाई थप्पड़ मारने वाले, मुझे थप्पड़ मारने वाले। और हम सबको मालूम है कि डोंग को तो बाहर खाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि यस 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 मास्टर मुझे मारने वाले, हाँ मास्टर मुझे मारिए। लेकिन मारता नहीं, आराम से खाली उसके ऊपर ऐसा हाथ रखता है और कहता है यार लेकिन उस बंदे ने झूठ नहीं बोला था, उस बंदे ने सच बोला, मैं वाकई में मेरा कल्टीवेशन रूट जा चुका है और मैं एक नल्ला यहाँ पे मास्टर बन चुका हूँ। सामने से ये भी देखती हूँ, कहती है मास्टर अरे मास्टर आप ये क्या बोल रहे हो भाई, नल्ले वाले चीज़ें बाद में रखो भाई, आप मुझे थप्पड़ मारने वाले थे, मारो यार आप ऐसे यार अरमान खड़े करके वापस डाउन नहीं कर सकते भाई, मारो मारो मारो। लेकिन सामने से वो डोंग के ऊपर हाथ नहीं उठाता, वहाँ से जाने लगता है ये कहते हुए कि देखो भाई इस वक्त उन्हें छोटा सा लफड़ा किया था, मैंने आके यहाँ पे बचा लिया, लेकिन अब मैं नल्ला बन चुका हूँ, मेरे पास कल्टीवेशन पावर यहाँ पे बचे नहीं है, तो आगे चल के तुमने बहुत ही बड़ा लफड़ा क्रिएट कर दिया, तो तुम्हारा मास्टर यानी मैं सामने से तुम्हें यहाँ पे बचा भी नहीं पाएगा, तुम्हारे ऊपर यहाँ पे आ जाएगा मुसीबत। तो सामने से ये बुरा होगा, ये बहुत यहाँ पे बुरा होगा, इसलिए प्लीज आगे चल के ऐसा मत करना जिससे तुम भी मुसीबत में आ जाओ और मैं भी यहाँ पे मुसीबत में आ जाऊँ। और सामने से यही ये प्लान करना चाहता है, ये खुश है यस भाई परफेक्ट प्लान भाई, ऐसा यहाँ पे नाटक करो जिसके
उसके बाद से सामने से ना भाई लड़कियों को यानी बाकी मेरे सारी स्टूडेंट को ऐसा एहसास हो कि मैं यानी सामने से मैं ना एकदम भाई बेअक्ल हो चुका हूँ, एकदम मतलब बेताब हो चुका हूँ, मुझे अपना कल्टिवेशन पावर यहाँ पे वापस चाहिए। उसके बाद से जैसे मैंने यान को बोला था यहाँ पे कोई डॉक्टर वॉक्टर को लेकर आ जाएगी जो सामने से ऐसा नाटक करेगा कि हाँ भी ये मेरा पावर यहाँ पे रिस्टोर हो गया। उसके बाद से आराम से सीट से निकल के जो यूटी ने ना जाके उसके साथ मिल सकते हो, यानी पूरा प्लान यहाँ पे बराबर चल रहा है। बल्ले बल्ले पीछे से जो सबसे छोटकी नहीं सेकंड छोटकी वाली हमें मालूम है बुद्धू टाइप की है, थोड़ा सा देखती है और देखने के बाद यहाँ पे कहती है यार मुझे ऐसा क्यों लगता है मास्टर एक नंबर के नौटंकी बाजे कुछ ना कुछ यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। जो सुनते यहाँ पे छोटकी आती है उसका मुंह शांत कर कहती भाई क्या यार सीनियर कुछ भी यहाँ पे मत बोलो। मास्टर बड़े दुखी है भाई, सामने से एकदम सैड हंसवा के सामने से क्या नाटक करेंगे, कुछ नाटक नहीं करे, कुछ भी यहाँ पे बकवास वकवास करती वो। यहाँ पे शेंशी का दिमाग हिल जाता है, हाँ यार मालूम है हमेशा बकवास करती है लेकिन इस वजह से तो फैक्ट बता दिया भाई। अच्छा हुआ बाकियों को यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा, अगर उन्होंने विश्वास कर लिया मेरे ऊपर यहाँ पे शक कर लेते हैं फिर तो भाई सारे मेरे किए कराई के ऊपर ऐसा पानी फिर जाता। उसके बाद शेंशी कहता सुनो तो मैं वापस जा रहा हूँ, मतलब वापस जाऊँगा, क्या करूँगा भाई मैं तो नल्ला बन चुका हूँ, मैं कुछ यहाँ पे कर ही नहीं सकता, आई एम बेकार है फक। इसलिए भैया इतना दुखी हूँ कि भाई अपना आंसू पी के पेट भर लूँगा, इसलिए आज रात को मैं खाना भी खाने वाला नहीं हूँ। ये लोग भाई और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैड हो जाते हैं। बेचारी यहाँ पे सबसे छोड़के ना वो कहते हैं अरे यार बेचारे मास्टर उनका तो पूरा का पूरा बैंड ही बच चुका है। सामने से देखो भाई कितने दुखी है, भाई कितने दुखी है, हम सामने से बेचारे उनकी मदद भी नहीं कर पा रहे और उल्टा भी हम उनके यहाँ पे तकलीफ दे रहे हैं। जो सुंदर डोंग भी कर दी, हाँ लेकिन इसमें तुम्हारी भी नहीं मेरी गलती है भाई, मैंने तकलीफ दी थी भाई, सामने से मैं नुकसान पहुँचा रही थी। बाई चांस उस बंदे को कुछ हो जाता, वो बंदे का परिवार वाले, वो बंदे के सेट वाले या वो बंदे का बाप भाई हमारे सेट में आके कंप्लेंट करता तो सारे अड्डा भाई हमारे मास्टर के ऊपर चलाते। हमारे मास्टर भाई इनके पास सब कल्टीवेशन भी नहीं बचा, यानी भाई हम सामने से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। और यहाँ पे जो सेकंड छोटकी थी भाई अब उसका दिमाग यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो भी मनी मन सोचती है भाई मास्टर अचानक से इतने सैड कैसे होगा भाई, कल्टीवेशन का इनका 6 महीने से ज़्यादा हो गया, कभी भी इतने सैड नहीं थे लेकिन आज एकदम देवदास यहाँ पे बन के फिर रहे हैं। और सामने से जब ऐसी कुछ हरकतें करते ना दाल में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ काला लगता है, तो क्या वाकई में इस बार भी कुछ दाल में यहाँ पे काला करे। कोई बात नहीं, दाल से मुझे याद आया भाई खाना, आज खाने में यहाँ पे क्या बना होगा यार। हमेशा जो तीसरी वाली है ना वो हमेशा खाना बना दी थी, आवाज़ तो मैंने उससे मलाई मार के यहाँ पे सामने से लच्चा पराठा बनाने को बोला था। आई डोंट नो उसने बना के रखा होगा फिर नहीं बना के रखा होगा। आज है मुझे रात के यहाँ पे इंतजार नहीं हो रहा। चौधरी शेंशी से यानी हमारे मेगाटस से जो कि अपना बोरिया बिस्तर यहाँ पे बांध के तैयार था भाई यूटीन यानी अपने उस स्टूडेंट से यहाँ पे मिलने के लिए, जिसके साथ यहाँ पे मिलने के लिए 2-3 एपिसोड से प्लानिंग कर रहा है। और सामने से इसने भाई तो कमाल के यहाँ पे मार्शल आर्ट स्किल भी तैयार करके रखे 6 महीने के अंदर, चोरी चुपके से सीख रहा था ताकि बाकी बच्चों को मालूम ना चले और जाके उसके जो स्टूडेंट नहीं होती उसे यहाँ पे सिखा दे। पूरा सामान यहाँ पे पैक है, जाने की यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। और तभी जो बाय रहने ना भाई वो यहाँ पे आ जाती है और आते यहाँ पे कहती है मास्टर शेंशी अरे यार आप तो रखता बोरिया बिस्तर यहाँ पे पैक करे हो, कहीं बाहर जाने की आपकी तैयारी चालू है क्या। ये यहाँ पर डर जाता है, अपना बोरिया बिस्तर पीछे छुपा लेता है और कहता है बाहर जाने की ना ना मैं तो नल्ला बन चुका, मेरे पास कोई पावर ही नहीं भाई, मैं पागल थोड़ी ना भाई कि बाहर चले जाऊँगा, मैं बाहर जाने की बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मनी मन फटी पड़ी कह रही ना बिल्कुल भी ना, अगर मेरा प्लान यहाँ पे एक्सपोज जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। यार मैं दरवाजा बंद करना भूल गया क्या यार, सामने से बिना बुलाए आ जाते, ऊपर से बाहर रहना आ गई यार, शिट क्या करूँ। सामने सो कहती भाई नहीं जा रहे हो क्या, कोई बात नहीं ठीक है, मुझे लगा भाई कहीं आप जा रहे हो। सामने से ये कहता हाँ मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ लेकिन आप यहाँ पे क्या करने आएगा, कोई ना कोई रीज़न तो होगा भाई, खाली हाथ तो यहाँ पे आओगे नहीं, कुछ ना कुछ काम ही होगा। सामने से वो कहती है हाँ भूल गए क्या, अरे आप भूल गए आपने कल क्या बोला था कि आज है ना हम लोग मिलकर यहाँ पे पार्टी वार्टी करेंगे, दारू वारू यहाँ पे पियेंगे और आप खुद यहाँ पे भूल गए, खुद यहाँ पे बुलाते हो और खुद यहाँ पे भूल जाते हो, ये तो यहाँ पे गलत बात है। और गुस्सा करने लगती है, मतलब गुस्सा मुँह पे नहीं मनी यहाँ पे गुस्सा करती है कि बड़े अजीब आदमी है, सामने से मतलब खुद यहाँ पे बोले और बाद में खुद यहाँ पे बोल गए, एक नंबर के भुड़ाकर आदमी है। और सामने से मुझे यहाँ पे याद आया परसों या फिर 2-3 दिन पहले जब मैं और यान मिलकर से दारू वारू पिए थे, यान पूरे दारू के नशे में से चढ़ गई थी और चढ़ने वाले ना पागल बुद्धू और मालूम नहीं ऐसी ना अपमान वाली शब्द इनके लिए यूज़ करी थी भाई। तो आप मुझे समझ आ गया भाई उसने सामने से ऐसा क्यों कहा था कि भाई यही वाक्य में बुद्धू आदमी भुलक्कड़ कहीं के। उसके बाद यहाँ पे दारू वारू लेकर आई थी और कहते लीजिए मैं दारू यहाँ पे लेकर आ गई, सामने से आपको दारू लाने की भी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे यान भी आएंगी और हम लोग यहाँ पे 3 मिलके आराम से दौड़ी पियेंगे। सामने से यहाँ पे भाई ये कहता है क्या 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 यान भी यहाँ पे आने वाली, शिट यार मनी मन सोचता है अरे यार ये जो बाई रहने ना प्लस यहाँ पे यान दारू पीने के बाद इनको एकदम चढ़ जाती है, खास करके यान। और दारू पीने के बाद ना लोग मालूम है ना कैसा हो जाते हैं, आई मीन दारू पीने के बाद लिटरली उनके मुंह से सारी की सारी सच्चाई निकल जाती है। और जो मेरा प्लान है ना मैंने अपने प्लान के बारे में यान को यहाँ पे बता के रखा है, तो अगर उसने दारू पी लिया और बता दिया तो यहाँ पे हो जाएगा गड़बड़, अरे बाप रे कुछ भी हो जाए, यान को यहाँ पे बिल्कुल भी लाना नहीं है।
सामने से वो कहती क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? ये यहाँ पे कहता ना 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 कोई ऐसा गड़बड़ की बात नहीं है, लेकिन क्या है ना सामने से यार भाई हमारी सेट के लीडर है और सेट के लीडर भाई हमेशा मेरे घर पे यहाँ पे दारू वारू पीने आएगी। अच्छा यहाँ पे नहीं ना लगता? जो सुनते ये कहती कोई बात नहीं, आपके यहाँ नहीं आएंगे, हम उनके यहाँ पे जाते हैं। इसका और भी दिमाग खराब, कहता ना यार उसकी भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसा पूरा मरा हुआ मुंह बनाया था। सामने सब बाहर देखती भाई क्या हो गया भाई, आपकी हालत कुछ ख़राब है क्या, कोई दिक्कत है? सामने से कुछ बोलो यार, आप ऐसे चुपचाप खड़े मत रहो। अच्छा यहाँ पे नहीं लगता कोई दिक्कत की बातें बता दो। उसके पास आती है, ये यहाँ पे कहता ना 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 कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। वो और पास आती है, वो कहती ना आपका एक्सप्रेशन और आपका ऐसा हालत देख के लगता है दिक्कत की बात तो है, कोई छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी दिक्कत की बात है। ये यहाँ पे कहता है ना ना नहीं 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 कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इतना पास आती है, इतना पास आती है, इतना पास आती है, उसको टच कर लेते हो। कहती है मेरे ख्याल से भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़े, मुझे यहाँ पे चेक करने दो भाई, आपका बॉडी चेकअप मुझे यहाँ पे करने दो। और सामने से ऐसा पूरा बॉडी ऐसा टच करके चेक करने लगती है। यहाँ पे इसको आई डोंट नो सामने से ये चेहरा याद आता है, तो हो सकता है इसका रियल चेहरा हो, जब ये पृथ्वी पर रहता हो तो ऐसा चेहरा यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद से ऐसा पूरा बॉडी टच करती है। यार इंसान टच करके यहाँ पे खाली माथा या प्याज चेक करता है कि आपको बुखार है कि नहीं भाई, ये कमर वमर पेट छाती माथा सब टच मतलब टच वच कर लेती है और कहती नहीं आपको बुखार है ना सर्दी जुकाम कुछ भी आपको नहीं है। हाँ जो आपका कल्टीवेशन यहाँ पे गया था वही यहाँ पे खाली गया है, बाकी तो सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है। तो सामने से यार सब कुछ नॉर्मल है, अब फालतू में यहाँ पे टेंशन ले रहे हो, आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, समझ गए ना। और सामने से सुनिए, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी मतलब कुछ भी यहाँ पे काम रहा ना तो आप मुझे यहाँ पे बुला लीजिएगा कि भाई बहुत सारे काम अब आपसे यहाँ पे नहीं होंगे। प्लस रही बात आपके स्टूडेंट्स की, यार वो सबके सब बच्चे हैं भाई, उनको सारा का सारा काम यहाँ पे नहीं आएगा, तो बहुत सारे ऐसे काम रहेंगे जो नहीं कर पाएंगे, मुझे बुला लीजिएगा, वो सारा का सारा काम है ना मैं यहाँ पे कर दूंगी। ये भी यहाँ पे कहता है ओके ठीक है, जब मुझे ऐसा कोई काम रहा तब मैं यहाँ पे बुला लूँगा। तभी सामने से यहाँ पे ये कहती है बाइडन, उसका जो बोलते हैं ना भाई उड़ने के लिए रहता भाई कंबल, वो देख के कहती भाई आपका कंबल भाई अब आप गोल्डन कलर के यहाँ पे बंदे नहीं हो, पहले आपके पास पानी की एबिलिटी थी, यूँ पानी निकाल के भाई धो देते थे और सुखा भी देते थे, लेकिन सामने से आप तो बन चुके आप नल्ले आदमी और आपकी स्टूडेंट्स यहाँ पे कल्टिवेशन में बिजी होते होगी, तो धोने का कोई टाइम ही नहीं रहता होगा। तो लाओ इसको मैं अपने साथ यहाँ पर लेकर जाती हूँ और धो के आपको ला के यहाँ पे दे दूंगी। सामने से वो कहता हाँ लेकिन वो तो कंबल है भाई, आज रात को भाई तुम लेके चल जाओगी, मैं इसे क्या मतलब क्या उठूंगा। सामने से ये कहती डोंट वरी टेंशन मत दीजिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे दूसरा तैयार करके रखा है, आप बस आराम से मतलब यहाँ पे रुकिए, मैं इसे लेके जाके धोती हूँ और जब तक जो दूसरा वाला है ना वो पहुँचा दूंगी, और जैसे ये धो के वापस पहुँचाऊंगी आप दूसरा वाला भी रखिएगा, आराम से वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना बोल के आराम से उसका कम्बल लेके निकल जाती है। यहाँ पे शेंशी भी देखता है चलो भाई बाल वाले बच्चे भाई, अच्छा वो यहाँ से निकल गई, लेकिन सामने से ना यार कितना मेरा यहाँ पे ख्याल रखना चाहती थी, जैसे जैसे ऐसा समझो भाई मैं उसका छोटा भाई हूँ, जैसे बड़ी बहनें छोटे भाई के यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई छोटे भाई तकलीफ नहीं होगी, ला भाई तेरा सामान धो दूँ, तेरा ये मदद कर दूँ, एग्जैक्टली वही वही सेम। सामने से ये उसको बड़ी बहन समझने लगा है और सामने से उसको सैया बनाने के बारे में वो सोच रही है। अलग यहाँ पे नशा चालू है, वहाँ पे जैसे कंबल लेके जाती है ना ऐसे टच कर लेती है, देखती है आए हाय, सामने से ना मैं इसको टच करती हूँ तो ऐसा लगता है मिस्टर शेंशी को यहाँ पे टच कर रही हूँ, इसके अंदर से उनका स्मेल दिल गार्डन गार्डन हो गया। हालांकि मुझे वाकई में उनका यहाँ पे ध्यान रखना है भाई, पूरा ध्यान रखने पर उनका सारा का सारा यहाँ पे काम करना है, लेकिन कभी यहाँ पे मौका मिलता नहीं है, लेकिन जितना हो सके ना उतना भी मैं करने को तैयार हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई अभी कंबल वाला कर रही हूँ, आगे चल के और भी यहाँ पे काम करूँगी, उसके बाद से तो पक्का भाई धीरे 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 उनके दिल में भी मेरे लिए यहाँ पे प्यार आएगा और मुझे अपनी बाबू यहाँ पे समझने लगेंगे। शुरू होती है हमारे में के टशेंशी से, जो कि आराम से एक बहुत बड़ा सा पत्थर था जिसको अपना बेड बना के ना उसके ऊपर ऐसा आराम से लेटा हुआ था। और तभी जो सेट की लीडर यहाँ पे थी, नई नई जो लीडर यहाँ पे बन चुकी है, यान यहाँ पर आती है, उसके सामने आती है और आते यहाँ पे कहती है भाई क्या हुआ, सामने से अभी तक यहाँ पे सो रहे हो भाई, जगो जल्दी से जगो। तो ये भी सामने से कहते बस इतना जल्दी यार, इतना जल्दी तुम यहाँ पर आ गई, थोड़ा टाइम बाद आने वाली थी ना। सामने से ये कहती है भाई थोड़ा टाइम बाद, यार टाइम ही तो यहाँ पर नहीं रहता भाई, जब से यहाँ पे लीडर बनी हो ना यार बहुत काम होते, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा काम के फट के हाथ में जाते, कभी ये काम तो कभी वो काम, तो मतलब काम से फुर्सत मिल गया तो यहाँ पर आ गई। हाँ लेकिन एक बात यहाँ पे मानना पड़ेगा, आपके जो पत्थर है जिसके ऊपर आप यहाँ पे सो रहे थे, अपना बेड बना के ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल है भाई, क्या आपको कोई काम धंधा नहीं, आराम से यहाँ पे लेट रहो, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता यार। सामने से मन तो करे मैं भी यहाँ पे सो जाऊँ, तो यहाँ पे मेकटा भी कहता है कि अरे यार सामने से तुम लीडर हो भाई, लीडर जैसे यहाँ पे बिहेव करो भाई, सामने से कोई देख लेगा तो। ये यहाँ पे कहती कि यार देख लेगा, कौन देख लेगा, आसपास यहाँ पे कोई भी नहीं देखने वाला, टेंशन मत लीजिए यार, थोड़ा सा रिलैक्स यहाँ पे होने दीजिए। वो यहाँ पे कहता है कि आसपास नहीं यार, यही तो कभी ऐसा मत सोचने का कि आसपास कोई नहीं है, चलो भाई करते हैं, ना ना बिल्कुल भी ना, सामने से ना आसपास यहाँ पे कोई ना कोई निकल जाता। ये भी यहाँ पे कहते रहे बस करो भाई, कितना आप मुझे यहाँ पे ज्ञान पेलने लग जाओगे यार, यहाँ पे मैं रिलैक्स करने आई थी तो आराम से रिलैक्स करूँ और चुपचाप यहाँ
पे रिलैक्स करने दीजिए। फिर सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है ओके ठीक है भाई। तो आ जाती है यहाँ पे भाई दारू वारू पीने का, खाना पीना खाने का थोड़ा सा फंक्शन यहाँ पे हुआ था, जिसमें सामने से तुम भी आ रही हो, बाहर ने तुम्हें भी यहाँ पे बुलाया है, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया ना कि ज़्यादा यहाँ पे पीने का नहीं, कि भाई जो मेरा यहाँ पे सीक्रेट है ना वो सीक्रेट तुम्हें यहाँ पे मालूम है। तो सामने से अगर ये बात यहाँ पे मालूम चल जाएगा उनको तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कम यहाँ पे पीने का, समझ गई ना। ये भी कहती है हाँ हाँ मैं पीऊँगी यार, चिल्ला तो ऐसा जैसे कि मैं तुम्हारी यहाँ पे कोई छोटी सी बेटी हूँ कि हाँ भाई ये करने का नहीं वो करने का नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जितना मुझे पीने लगा मैं पीऊँगी और कम ही पीऊँगी, उसका तुम्हें टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं। बाई चांस ज़्यादा पी भी लिया तो क्या ही हो जाएगा, जो सुंदर शेंशी कहता है क्या ही हो जाएगा, मतलब क्या ही हो जाएगा, या तुझे मालूम नहीं है क्या पीने के बाद ना आदमी एकदम टल्ली हो जाता है, ज़्यादा पीने के बाद ना और कुछ भी यहाँ पे बकवास करने लग जाता है। और सामने से भाई और खास करके औरतें जब यहाँ पी लेती है ना फिर तो उनके मुँह से कल कचर कचर पचर पचर यही सारी यहाँ पे फालतू बकवास निकलती है। और पिछले वाले ने तूने बायरन के साथ यहाँ पे पिया था और बहुत ऐसी फालतू फालतू बकवास तूने की थी, बायरन ने मुझे सारी बातें यहाँ पे बताई, तो समझ गए ना। तो इस बार ज़्यादा नहीं पीने का, इस बार तो भाई जो मेरा सिगरेट है शायद तू वो भी यहाँ पे रिवील कर देगी। सामने से यहाँ पे ये कहती है अरे ना यार ऐसी कोई बात नहीं है। और सामने से जब मैं बायरन के साथ पी थी ना, हम मालूम थोड़ा सा चढ़ गई थी, मैंने यहाँ पे बोला था, लेकिन मैंने बकवास नहीं किया था, जो मेरी दिल की बातें ना जो कि दिल के अंदर छुपा के बैठी थी वो मैंने सारी यहाँ पे बातें की थी। आप फालतू बकवास मत करो, मतलब फालतू बकवास मत कहो उसे। जो सुनदेव भी कहता हाँ वाट एवर फकिंग वाट एवर। सामने से मैं जा रहा हूँ और जैसे यहाँ पे डिनर का टाइम हो जाएगा मैं तुम्हें यहाँ पे बुला लूंगा ओके। और इतना बोल के निकल जाता है और ये आराम से खले से बैठ के ना प्यारा सा मुंह बना के देख रही है। फिर अपनी ज़िंदगी को धिक्कारती है और कहती भाई धिक्कार है अपनी ज़िंदगी पे, काश मास्टर शेंशी आपके साथ है ना मेरी पहले यहाँ पे मुलाकात हो जाती है। और मुझे एक बात वाकई में यहाँ पे समझ नहीं आता भाई, इनका डिनर का यहाँ पे प्रोग्राम था और यहाँ पे नज़ारा देखो भाई, देखने से लगता तो नहीं यहाँ पे रात हुआ कि भाई डिनर तो यहाँ पे रात में होता है, इनको लगता है खाने से मतलब है, डिनर ब्रेकफास्ट लंच से मतलब नहीं है, बस समझो भाई खाना खाने वाले हैं। और यहाँ पे जो तीसरी वाली लड़की हमें मालूम है खाना सब वही बनाती है, खाना बना कर लेके आते हो, कहते लो भाई मटन भी है चिकन भी है दारू वारू सब यहाँ पर है भाई, तो जो पीना जो खाना यहाँ पे आराम से खाओ और हमने को भी यहाँ पे जगह बैठने का दो। तो आराम से लोग बैठते हैं। शेंशी सामने से कहते भाई पीने का कम, बस दो घुट पीने का और ज़्यादा यहाँ पे खाना खाने का, कि वो समझ गए ना। सब लोग कहते हैं या हम लोग यहाँ पे समझ गए। यहाँ पे जो बार है ना सामने से निकालती है भाई, ये देती है चिकन और कहते लीजिए आपको यहाँ पे चिकन खाना चाहिए, चिकन से ज़्यादा इम्यूनिटी यहाँ पे मिलती है। जो यान है ना यान के थोड़ी सी यहाँ पे जलन होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे जलन होती है। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, यही पूरा हैरम की यहाँ पे कहानी, सबके यहाँ पे एक दूसरे से जलन ही होगा। उसके बाद जो छोटी वाली है ना वो सामने यहाँ पर आती है और आते यहाँ पे कहते लीजिए मास्टर ये जो मटन का पीस है ना, ये मटन का पीस यहाँ पे खाइए काफ़ी बढ़िया है। सामने से ये भी लेता हूँ, कहता हूँ कि एक सेकंड भाई ये मटन का पीस देखने से ऐसा क्यों लगता है कि पहले से किसी ने यहाँ पे तोड़ के हल्का सा खाया है। वो कहती ना ना किसी ने नहीं खाया भाई, खाइए ना खाइए, आप टेंशन काहे को लेते हो। तो सामने से ये भी लेता है और मटन का वाला पीस यहाँ पे खा लेता है और जैसे वो खाता है तो कहता खाते खाते वाह ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेस्टी था। ये भी कहती है आपको अच्छा लगा ना मास्टर, काफ़ी बढ़िया है। और वाकई में काट हुआ था, इसने खुद यहाँ पे हल्का सा खाया था और तब जाके अपने मास्टर को दिया था। जो बड़ी वाली यहाँ पे थी ना डोंग, उसको इशारे से कहती देखा देखा सीनियर सामने से मैंने क्या किया, आपको तो यहाँ पे समझ आ गया। इनडायरेक्ट किस हमारे बीच में यहाँ पे इनडायरेक्ट किस हो गया। अब यहाँ पे डोंग की बहुत जलन आती है, बहुत उससे जलन होती है, तो सामने से यहाँ पे भाई निकाल लेती है पानी या फिर दारू, डोंट नो क्या था, देखने से यहाँ पे पानी लग रहा है और कहते लीजिए मास्टर भाई आपको ये पीना चाहिए, ये पीने से भी यहाँ पे इम्यूनिटी मिलती है। सामने से वो भी कहता है हाँ, लेकिन इसे देखने से तो ऐसा लगता है कि किसी ने पहले से, और जैसे इतना बोलता है ना और लेके सीधे उसके मुंह में ठूस देते कि यार किसी ने नहीं भाई, पीजिए ना पीजिए, आप टेंशन काहे को लेते, पीजिए। सामने से भी कहते रुको रुको, अरे अरे रुको रुको, अरे यार पिला दी कोई बात नहीं। उसका जो सेकंड वाली थी और थर्ड वाली थी वो भी सामने से अपना कुछ ना कुछ खाना यहाँ पे खिलाने को तैयार थे। अब क्या इन्होंने भी जूठा करके खिलाया, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से भाई इन्होंने भी जूठा करके यहाँ पे खिलाया ही होगा। तो यहाँ पे वो लोग भी खिला रहे, ये भी कहते लाबा बदे सामने से जो भी यहाँ पे दे रहे हो दो। यहाँ पे जो सेकंड छोटकी वाली थी वो थी बुद्धू, उसको तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो भी खाते खाते कहती है ओके। तो शेंशी कन्फ्यूज की भाई क्या हो गया, खाते खाते तेरे मुँह से यहाँ पे ओके काय को निकल गया। ये भी यहाँ पे कह दिया मुझे समझ आ गया अभी मास्टर, हम जो भी यहाँ पे लोग खाना खा ना सबके सब यहाँ पे लड़की हैं, लेकिन आपको छोड़ के आप एक नंबर के यहाँ पे लड़के हो। तो सामने शायद यहाँ पे जो लड़की लोग हैं ना लड़कों को यहाँ पे खाना खिलाते, तो लीजिए भाई सामने से ये भी आप खाना खा लीजिए। ये भी कहता है अरे यार अब इसके यहाँ पे क्या करूँ, लगता है इसको अच्छे से संस्कार देने पड़ेंगे, सिखाने पड़ेंगे, वरना जिंदगी भर यहाँ पे बुद्धू की बुद्धू यहाँ पे रह जाएगी। उसके बाद से भाई इनका प्रोग्राम ऐसा चालू था। यहाँ जो बाजू में तो उसको मना किया गया कि यहाँ पे ज़्यादा पीने का नहीं, पीने का नहीं, पीने का नहीं, लेकिन ये खाना खा नहीं रही हो, खाली यहाँ पे पी जा रही है, पी लेती है और पीने का जोश यहाँ पे चिल्लाती है शेंशी। सामने से यहाँ पे शेंशी भी हिल जाता है, मेरी माँ, अरे मेरी माँ मैंने मना किया था ना ज़्यादा यहाँ पे पीने का नहीं, काहे को पी लिया, मेरा पोल बस मत खोलना। सामने से कहती शेंशी
सुनो ना, मुझे कुछ बोलने का मन कर रहा है। और सामने से एक्सपोज नहीं करने वाली थी, बल्कि जो प्लान यहाँ पे था वो प्लान यहाँ पे करने वाली थी। जो शेंशी भी यहाँ पे समझ आता है क्योंकि ठीक है भाई, मैंने इससे कहा था भाई प्लान जो मेरी यहाँ पे जो दूसरी स्टूडेंट है मुझे उसके साथ यहाँ पे जाके मिलना है, तो मैंने इससे यहाँ पे कहा था कि भाई सामने से ऐसा करना भाई, एक कमाल का आदमी है जो कि मुझे यहाँ पे हिल कर सकता है और मुझे ना भाई यहाँ से लेके चलना। तो सामने से उसके बारे में नाटक करेगी, फिर मैं निकल जाऊँगा और जाके भाई उस यू टीम से जो मेरी वहाँ पे स्टूडेंट है उससे यहाँ पे मिल लूँगा। तो सामने से पे कहता हाँ तो बोलो। सामने से वो भी कहती हाँ बोलो। अच्छा मैं कुछ बोलने वाली थी ना, हाँ मैं क्या बोलने वाली थी? जो सुनते शेंशी बोलते मेरी माँ मुझे यहाँ पे कैसे मालूम रहेगा भाई, तू बोलने वाली थी ना, जल्दी बोल। मनी मन सोचता है जल्दी से मेरी माँ भाई तूने ज़्यादा पी लिया, अच्छे से यहाँ पे नाटक कर, गड़बड़ मत करना। और सामने से कहती हाँ 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 मुझे याद आया, मुझे ना एक आदमी यहाँ पे मिल गया जो कि आपको यहाँ पे हिल कर सकता है, आपका जो भी कल्टीवेशन बेस है ना यहाँ पे वापस ला सकता है। जो सुन रहे यहाँ पे भाई सारे के सारे बंदे हिल जाते, क्या 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 वाकई में कोई ऐसा बंदा है? सामने से ये कहती यस यस मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वाकई में एक ऐसा बंदा जो कि इनको यहाँ पे हिल कर सकता है। तो सुनिए शेंशी सामने से मुझे मालूम है वो कहाँ है, मैं आपको वहाँ पर लेके जा सकती हूँ। तो ये भी नाटक करता है, वो कहता है ओके ठीक है भाई, सामने से काम करते कल, मैं कल यहाँ पे फ्री हूँ, मुझे लेके चल जाना। वो भी कहती है ओके ठीक है भाई कल यहाँ पे चलेंगे। जो देखते हैं यहाँ पे जलन हो जाती है भाई सबसे छुटकी को, और सामने से यहाँ पे कहती है अच्छा तो आखिर वो है कौन, किस टाइप का आदमी है? जो सुंदर ये भी सोचती है कौन और किस टाइप का आदमी है, कौन है शेंशी, मैं कैसा है शेंशी, कौन एक सामने से बता। ये कहता है यार मेरी माँ ये तू मुझसे कह को पूछी भाई, तूने बताया ना वो आदमी कौन है, तुझे यहाँ पे मालूम रहेगा ना। ये भी कहती है अच्छा मैंने बताया वो कौन है, वो एक डॉक्टर है जो हील करता है और मेरा डॉक्टर है, इतना बोलते हैं बेहोश हो जाती है। सामने से शेंशी भी पकड़ लेता है कि अरे यार मेरी माँ कितना पिएगी। मनी मन सोचता है बाल वाले बच्चे भाई, इस औरत ने इतना दारू पी लिया था, इतना दारू पिया था कि हो सकता है नाटक के बदले ना सच्चाई यहाँ पे बता देती, अगली बार इसको मना करूंगा इतना दारू यहाँ पे नहीं पीने का। लेकिन आज का प्लान काफी अच्छे से हो गया, बढ़िया। यहाँ पे जो सबसे छोटी है वो भी इसके पास आती है और पास आती है, कहती है मास्टर मास्टर अभी सेक लीडर ने जो अभी कहा कि सामने से कोई एक आदमी है जो कि वाकई में आपको हिल करके आपकी कल्टीवेशन पावर यहाँ पे वापस लौटा सकता है, क्या ये सच बोल रही थी? जो सुनते ये भी कहती है आई डोंट नो, सामने से बोल तो रही थी लेकिन बोलते बोलते इतना दारू पी लिया था इसने कि बेहोश हो गए। तो सामने से कल का इंतजार करते, जैसे ये होश में आएगी ना तब पूछे कन्फर्म करके अगर वाकई में कोई ऐसा आदमी है तो निकल जाऊंगा बाय। और अभी के लिए ना इसको गेस्ट रूम में जाकर सुला देता हूँ और उसे लेकर निकल जाता है। और जैसे यहाँ पे जाते जाते ये छोड़ के देखते हैं ना, मनी मन सोचती है वाकई में कोई एक आदमी मिल गया जो कि इनको यहाँ पे हिल कर सकता है। सामने से मतलब हिल हो जाएंगे, या सामने से मैं चाहती थी कि हिल हो जाए, लेकिन जब मैं सुना कि हाँ भाई ये हिल हो सकते हैं तो मुझे मालूम नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं हिल होंगे तो यहाँ पे बढ़िया है। यहाँ पे जो ये तीन भाई, क्या नाम था, मैं नाम सॉरी भूल गया, सामने से बायरन, हाँ सदैव नाम था बायरन। ओ मनी मन यहाँ पे सोचती है अच्छा तो इनकी पावर यहाँ पे रिस्टोर हो सकती है। मैंने भी बहुत टेक्निक यहाँ पे ढूंढा था इनकी पावर रिस्टोर करने का, और एंड में मुझे एक तरीका यहाँ पे मालूम चला था, लेकिन शायद जो मुझे तरीका यहाँ पे मालूम चला वो तरीका भाई शायद उतना काम नहीं आएगा जितना तरीका भाई ये यान का यहाँ पे शायद काम आ जाए। और मालूम चलता है इसने एक लड़की से पूछा था जो शायद इसकी यहाँ पे दोस्त थी कि सामने से तरीका बता दे। वो भी कहती है अच्छा तुझे तरीका जाना है जिससे शेंशी के यहाँ पे कल्टीवेशन बेस वापस आ जाए? वो कहती है यस यस मुझे वही यहाँ पे जाना है। मैंने बहुत ही बुक पढ़े थे भाई, बहुत ही बोले तो बहुत ही बुक, लेकिन सामने से मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं मालूम चला क्यों बंदे का कल्टीवेशन बेस लाना ना एकदम जो नेचर का लॉ रहता ना, लॉ के खिलाफ जाने, इसलिए भाई सामने से कोई भी तरीका मालूम नहीं। दो सामने से कहती है तरीका तुझे जाना ना, मेरे पास एक तरीका यहाँ पर है। जो सुनते बायरन खुश होकर कहती क्या भी तेरे पास तरीका है तो बता 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 कौन सा तरीका है? सामने से ये यहाँ पे कहती है तरीका भाई सिंपल तरीका भाई डुओ कल्टीवेशन। हाँ सामने से डुओ कल्टीवेशन जाके तो यहाँ पे कर ले, क्या ना भाई उनका पावर भी यहाँ पे गोल्डन को स्टेज पर है, तेरा पावर यहाँ पे गोल्डन को स्टेज का है। सामने से तू खुद को एकदम मैंने बोल सकते कल्टीवेशन वैसा जैसे यूज कर, यानी सामने से डुओ कल्टीवेशन में लड़का लड़की दोनों का फायदा होता है। तो सामने से फायदा मत लेना, जो भी फायदा ना खाली उनको देना, फिर आराम से भाई ना उनका पावर यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगा। ये भी सामने से कहती अरे अरे यार तूने कौन सा तरीका मुझे बता दिया। मैं सामने से हाँ मालूम है गोल्डन कोर पर है, लेकिन गोल्डन कोर के पीक पर है और मैं गोल्डन कोर के मिडल पर हूँ, मैं कम हूँ यार सामने से। गोल्डन कोर का पीक है ना मिडल से बहुत ज़्यादा हाई होता है, फिर कैसे कर पाऊंगी? जो सुंदर ये कहती है उसकी दोस्त, हाँ ये बात उन्हें वाकई में ठीक बोला भाई, उनका है ना थोड़ा सा भाई वही पावर यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा है, यानी तू अकेले यहाँ पे करेगी तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो सामने से ना दो लड़कियों को मिल के उनके साथ यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन करना पड़ेगा और तब जाके यहाँ पे हो पाएगा। तो मैं तो तैयार हूँ भाई तेरे साथ मिलकर डुओ कल्टीवेशन उनके साथ करने के लिए। ये भी इमेजिन करती है हम दोनों उनके साथ डुओ कल्टीवेशन। छी अरे यार क्या करूँ, निकल जाती है कि तू बाद में मैं सोच के यहाँ पर बताती हूँ। और जैसे वो जाती है उसके दोस्त सोचती है बाद में सोच के बताती है। भाई शेंशी बड़ा लकी है कि सामने से उसको ना इतनी कमाल की आइटम मिल रही है, लेकिन उसने अभी तक इसको अपना नहीं बनाया। काश भाई मैं होती तो मैं तो डायरेक्ट उसके ऊपर चिपक जाती। अब आते हैं भाई इसकी और भाई शायो की जो सबसे छोड़ की थी उसको अभी गुस्सा आ रही थी, कह रही यार सामने
सामने से मैंने बहुत ही अच्छा खासा प्लान बना के रखा था कि मास्टर का पावर यहाँ पर रिस्टोर नहीं होगा, उनकी सेवा पानी करूँगी आराम से भैया, उनके जितना हो सके उतना क्लोज आऊँगी और भाई अपना रिलेशनशिप उनके साथ ज़्यादा डीप करूँगी। लेकिन भाई ये नई तरीका यहाँ पे लेकर आ गई जो यहाँ पे पूरा का पूरा मेरा मूड यहाँ पे खराब कर दिया। और मैंने ऐसा सुना जो बाई प्लस उसकी दोस्त यहाँ पे नाम क्यों मिंग उसका बेसिकली नाम था, जिसको अभी हमने देखा, दोनों मिलकर यहाँ पे जो डुओ कल्टीवेशन है भाई उसके बारे में सोचे थे उनकी पावर यहाँ पर रिस्टोर करने के लिए। मैं यहाँ पे नहीं चाहती थी और मैं उनके साथ डुओ कल्टीवेशन करना चाहती थी, लेकिन सामने से उसका भी मौका नहीं मिला। लेकिन ये बीच में आ गया, उनका पावर रिस्टोर हो जाएगा तो सामने से उनके पास है ना क्लोज जाने का मौका मेरे हाथों से निकल जाएगा। कोई बात नहीं भाई, सामने से मैं भी हार नहीं मानूंगी, भली पावर यहाँ पे ना रहे या रहे, सामने से भाई मैं हार नहीं मानूंगी और उनके यहाँ पे क्लोज देखना आके रहूंगी। बच्चों नाटक किया था कि यहाँ पे डॉक्टर है, मुझे उसके पास जाना इलाज करवाने के लिए, मिलना यहाँ पे था अपनी स्टूडेंट यूटीन से। तब वो टाइम यहाँ पे आ चुका है अपने बाकी स्टूडेंट से। कहते ओके ठीक है भाई, जिस डॉक्टर के बारे में यान ने कहा था मैं जाकर उससे यहाँ पे मिलने वाला हूँ, टेंशन मेरे बारे में बिल्कुल भी मत लेना। देखो मुझे मालूम मेरा कल्टीवेशन बेस यहाँ पे जा चुका है, लेकिन मेरी स्वॉर्ड मेरे साथ है ना, स्वॉर्ड की स्पीड भाई उसके साथ रहते बारे में मैं यहाँ पे उड़ भी सकता हूँ और मेरी प्रोटेक्शन भी यहाँ पे कर लेगी, इससे डोंट वरी। तो बच्चे लोग भी कहते हैं ओके ठीक है मास्टर। मन ही मन सोचता है लंबे समय से मैं अपने बंदों के साथ आई मीन अपने स्टूडेंट के साथ यहाँ पे था, तो उनके साथ भी मेरा लगाव हो चुका है और थोड़े समय के लिए मैं उनके साथ यहाँ पे अलग हो ना, तो मुझे भी यहाँ पे बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं भाई, इसमें बुरा लगाने की क्या बात है भाई, जैसे भाई और जैसे टाइम बढ़ेगा इनकी उम्र यहाँ पे बढ़ेगी, गोल्डन को स्टेज पे जाएंगे, फिर भाई इनको है ना अच्छा सा आदमी ढूंढ के इनको शादी करके भाई अपने ससुराल चले जाने को रहेगा। फिर तो मैं यहाँ पे अकेला हो जाऊंगा ना, तो उसके लिए भाई मुझे अभी से यहाँ पे तैयार होना पड़ेगा। और जो मेरी आखिरी स्टूडेंट है भाई यूटीन, मुझे उससे भी तो जाके यहाँ पे मिलना है, इसलिए बाय। और इतना बोलते ही उड़ते हुए निकल जाता है। और जैसे निकलता है शीन शोध यहाँ पे उसी के सेट में जहाँ पे वो लड़की रहती है और जहाँ पे हमने देखा था इस बुढ़ाऊ को, तो ये बुढ़ाऊ यहाँ पे मुकाबला कर रहा था, एक दुश्मन यहाँ पे अटैक करने आया था, दुश्मन यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग थे। तो ये अपने सिपाहियों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है अपने बाकी साथियों से सुनो भाई, मैं उनके साथ मुकाबला करके उनको रोकने की कोशिश करता हूँ, तो मैं मौके का फायदा उठा के यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन उसके सारे साथी लोग यहाँ पे जाते नहीं। बुढ़ाऊ से कहते हैं बुढ़ाऊ आप टेंशन मत लो, हम इनके साथ सामना करते, आप भाई हमारे बड़े हो भाई, हमारे सीनियर लोग हुए, आप यहाँ से निकलो। जो सुन दे कहते अरे नहीं यार तुम लोग अभी जवान बच्चे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी फ्यूचर यहाँ पे भाई सामने अभी पड़ी है, लेकिन मैं ठहरा बुढ़ा भाई, मैं मर भी जाऊंगा तो भी यहाँ पे चलेगा। इसलिए बुढ़ाऊ भी जाने का नाम नहीं ले रहा था और एक बंदा बहुत ही खूंखार था, बुढ़ाऊ पे अटैक करके उसकी जान निकालने ही वाला था, लेकिन पीछे से यहाँ पर जाता है शेंशी और आती जो दुश्मन था भाई दुश्मन की जान यहाँ पे निकाल लेता है और कहता है वाह लगता है मैं काफी ही ज्यादा सही टाइम पर आया। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है लॉर्ड शेंशी भाई आप तो वाकई में कुछ ज्यादा ही सही टाइम पर आ गए। जो दुश्मन थे जैसे शेंशी को देखते देखते फट जाती, अरे बाप रे लगता है कोई स्ट्रॉन्ग बना गया, भागो, और सारे के सारे दुश्मन भागने लगते हैं। शेंशी बुढ़ाऊ से पूछता ओके तो जो दुश्मन तुम्हारे भाग रहे उनको भागने दूं या फिर जान से मार डालूं? ये कहता है जान से मार डालो भाई, ऐसे दुश्मन जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते। ये भी कहता है डोंट वरी और अपना स्वॉर्ड भेज के शायद अपना कोई अटैक करके सारे के सारे दुश्मन के यहाँ पे जान निकाल लेता है। और उसका शेंशी यहाँ पे कहता है यार लेकिन मुझे समझ रहा भाई आप जैसे बंदा भाई, मैंने जब कोई बोल के कहता भाई आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पावर हो चुका, सामने से कोई आपको बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन तो भी दुश्मन के यहाँ पे अटैक करे ऐसे कैसे भाई? सामने से भी कहते क्या बात है, जियांग घू नाम का एक नया बेसिकली फोर्स यानी नया सेट आ चुका है जो आते जिसने बवाली यहाँ पे क्रिएट कर दिया, दुश्मन को मार दिया, आसपास के सारे सेट सारे एरिया पे कब्जा किए जा रहे। आधा से ज्यादा जो भी बिजनेस इंडस्ट्री ना भी उनके अंडर में यहाँ पे आ चुका है, बेसिकली आ चुका नहीं बल्कि वहाँ पे कब्जा कर लिया है, जिस जगह में थोड़ी सी हमारी बैंड बजी पड़ी है और कुछ भी नहीं है। जो सुनता ये भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, आपके सेट में बेसिकली मैं यहाँ पे जा रहा था तो अच्छा हुआ अभी क्या हाल चाल है आपने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद सीन शो सेट में जहाँ पे यूटी ने अपना ट्रेनिंग आराम से कर रही थी और इसके बाजू में देखा था शायो बाई नाम की एक और ब्लू बालों वाली लड़की थी जो बेसिकली इसकी दोस्त आप बोल सकते हो। हाँ वो आराम से ऐसे बैठी हुई थी और तरबूज खा रही थी और तरबूज खाते खाते कहती है कि भाई ये यूटीन बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली बच्ची है और मुझे मेहनत करने वाले लोग यहाँ पे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैंने इसको ऑफर भी दिया कि आओ सामने से तरबूज खा लो, लेकिन नहीं, सामने से मुझे तो ट्रेनिंग करना है। उतने में शेंशी आता है, आते इसके सिर पे ढम से मारता है तो इसकी भी पूरी दुनिया यहाँ पे हिल जाती है। सामने से जोश से चिल्लाती है भाई किसके बाप के अंदर इतना दम हो गया कि भाई उसने मुझे यहाँ पे मारा। और सामने से शेंशी प्रकट हो जाता है तो देखते ही शेंशी की फट जाती है, टांग पकड़ लेती है, कहती सॉरी सॉरी। वो कहती किस बात का सॉरी, तूने अभी भाई मुझे गाली दी थी ना? कहती ना ना मैं तो यहाँ पे मजाक कर रही थी, तुम्हें सीरियस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ये लड़की यहाँ पे नोटिस करती जो शेंशी का पावर महसूस नहीं हो रहा था, सामने से पूछती भाई तुम्हारा पावर तुम्हारा कल्टीवेशन बेस क्या हुआ? और सामने से कहता कुछ नहीं, बस एक छोटा सा नहीं बहुत ही बड़ा सा एक्सीडेंट हो चुका है जिस जगह में नहीं रहा। जो सुंदर सामने से ये तो खुश, अच्छा भाई यानी अब तेरे पास कल्टीवेशन बेस नहीं है, तू अब उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है और तूने मेरे सिर को बट टपली मारी थी जिस बात का मुझे गुस्सा आ चुका है और मैं उसका बदला यहाँ पे लेके रहूंगी। सामने से ये भी कहता है मेरी माँ तो ऐसे बोल रही है जैसे कि तू वाकई मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करना चाहती है या मेरे ऊपर अटैक करेगी। वो कहती हाँ तेरे ऊपर अटैक करूंगा आज भाई, सामने से ना इससे पहले भी तूने मुझे परेशान किया, आज परेशान किया, सारा मैं बदला यहाँ पे निकालूंगी। और ठाप से यहाँ पे जोर से मुक्का मारती है तो उसके मुक्का को बड़े आराम से पकड़ लेता और कहता सुन लड़की यार मैं तुझे पूरी बात यहाँ पे बताना भूल गया, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका था जिस चक्कर में मुझे ना अपना कल्टीवेशन बेस गायब करने का नाटक करना पड़ा, यानी रियल में मेरा कल्टीवेशन बेस तो अभी भैया मैं पहले जितना पावरफुल हूँ
हूँ और तूने मेरे पर अटैक कर दे, सोच अब तेरे साथ यहाँ पे क्या होगा। उसकी फट जाती है, वो घुटने पे आके माफ़ी मांगते हो, कहते सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई। वो कहता ना 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 मैं तो माफ़ करने वाला ना हूँ। वो चिल्लाते क्या रहे यार प्लीज़ यार मेरी बहन आके मुझे यहाँ पे बचा ले। यूटीन यहाँ पर आती है, वो आते सीधे भाई देख के खुश हो जाती है, बल्ले बल्ले कूद बढ़ती है कि मास्टर भैया फाइनली यहाँ पर आ गए। और हाँ जाके उसके ऊपर ऐसे यहाँ पे बैठ जाती है, जो कि देखने से तो बहुत ही यहाँ पे गलत लग रहा है। वो भी कहता है यूटीन भाई तू आ गई। वो कहती है कि हम ये तो आ गई, ये तो मेरी जगह है, आप यहाँ पर आए हो भाई। अब मुझे लगा ना भाई आप इतने लंबे समय से मिलने नहीं आए हैं तो आप मुझसे यहाँ पे नफरत करने लगे हो। वो यहाँ पे कहता ना यार मैं तुझसे ऐसे कैसे नफरत करूँगा, क्या छोटा मोटा से यहाँ पे दिक्कत और प्रॉब्लम आ चुका था, जिस चक्कर में मैं तुझसे आके यहाँ पे मिल नहीं पाया, लेकिन आज मौका मिला और देखो मैं मिलने आ गया। वो कहती यार मुझे मालूम है पक्का कोई दिक्कत आया होगा, बस मैं हल्का सा घबरा गई थी, जिस चक्कर में मेरे मुँह से ऐसा निकल गया, आप ऐसे कैसे मुझसे नफरत करोगे। वो भी कहता यार एक बात मैं नोटिस कर सकता हूँ, तू फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के लेट स्टेज पे जा चुके हो, वाह मानना पड़ेगा यार, तू तो वाकई में यहाँ पे काफ़ी कमाल की हो गई है इतने कम टाइम के अंदर। ये भी कहती है यस यस मैं ट्रेनिंग करी थी तो मेरा डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा था, तो आपने देखते ही अंदाज़ा लगा लिया। वो यहाँ पे कहता ऑफकोर्स भाई मैंने देखते अंदाजा लगा लिया, तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गई। पीछे से ये भी देखते हैं हाँ आते सीधे यहाँ पे नौटंकी चालू कर दिया, सेम ही बातें दोनों यहाँ पे कर रहे हैं। उतने में जो यूटीएन की माँ थी, आई मीन मुँह माँ यहाँ पर है, हाँ आई मीन वर्जन माँ है, वाह। आते यहाँ पे कहती यूटीएन अरे चलो यार स्कूल जाने का यहाँ पे टाइम हो चुका है, आज स्कूल में स्पेशल क्लास होने वाला है, अगर तू अटेंड नहीं करेगी तो बड़ा पछताएगी। ये भी कहती यार मान, और सामने से वो भी देखती है भाई शेंशी को, मेन हीरो को, मेन कैरेक्टर को, वो भी हिल दे रहे मिस्टर शेंशी आप आए हो। शेंशी वो उसको माँ को देखता हो देखते हैं कहता है हेलो मैडम यार कैसी हो भाई, भगवान आपकी उम्र यहाँ पे लंबी करे और हमेशा यहाँ पे सेफ रहो। जो सुनते ये कहती भाई बड़े अजीब आदमी, मतलब किसी पुराने दोस्त से आप इतने लंबे समय बाद मिले और लंबे समय बाद मिलते भाई ऐसा कहते हो कि यहाँ पे सेफ रहो यार, ऐसा थोड़ी ना कहते। वो यहाँ पे कहता अच्छा ऐसा नहीं कहते तो क्या कहते आप मुझे बताओगी। ये यहाँ पे उसके पास आती हो, प्यार से समझाती हो, कहती देखो यार जब अपने दोस्त से मिलते हो ना लंबे समय बाद तो ये कहते भाई तुमसे मिल के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा और मैंने तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस किया। जो सुन रही ये भी कहता अच्छा मैडम ऐसी बात है क्या, तो अगली बार मिलूंगा ना तो सेम यही डायलॉग बोलूंगा। वो कहते यार यार फिर से तुमने यहाँ पे मैडम बोल दिया, मैंने आपसे कहा ना भाई मैडम यहाँ पे नहीं, आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पे मतलब कुछ और भी बोल सकते हो। ये भी यहाँ पे कहता भाई कुछ और बोल सकता हूँ, मतलब और क्या बोल सकता हूँ। वो यहाँ पे कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए जानू, आई मीन फॉर एग्जाम्पल के नाम से आप मुझे नाम से यहाँ पे बुला सकते हो, भाई हमारी उम्र में कोई ऐसा ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। जो सुंदर ये भी कहता ओके मैडम, अरे सॉरी सॉरी गलती से मेरे मुँह से यहाँ पे निकल गया। वो भी कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नाम से बोलने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। अरे यार आज आप यहाँ पे भाई आए हो लंबे समय बाद तो आपको ऐसे जाने तो नहीं देंगे भाई, पार्टी यहाँ पे आज रात को होगी भाई और पार्टी मतलब अटेंड करके आपको जाना पड़ेगा। ये भी कहते हैं मैडम उसकी यहाँ पे क्या जरूरत है, आई मीन सॉरी फिर से गलती हो गई, आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन कोई बात नहीं करिए। तो भाई मैं भी ठीक हूँ। पीछे से यूटीन भी कन्फ्यूज की भाई ये दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो बाजू में जो लड़की थी ना वो कहती है अरे यार तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके बीच में क्या चल रहा है। उसके बाद से पार्टी वार्टी टाइम आ जाता है, आराम से भाई ऐसे बैठे हुए थे, हाँ 3 लोग मिलकर पार्टी मना रहे थे। पार्टी मतलब ऐसे बल्ले बल्ले बांगड़ा डीजे वो सब नहीं भाई, मतलब आराम से भाई खाना पीना खाएंगे, टेस्टी टेस्टी बढ़िया बढ़िया खाना, तो और दारू भी पियेंगे। तो कहती भाई लीजिए भाई दारू, हमें मालूम है आपका औकात यहाँ पे बहुत ज़्यादा और आपके औकात के हिसाब से हमारी दारू नहीं ला पाए, लेकिन हमारी जितनी औकात है ना हम उतनी औकात से यहाँ पे लेकर आ गए, पीजिए। ये भी कहता है हाँ लाइए लाइए पीता हूँ। तो पीते पीते यहाँ पे कहता है यार क्या है रास्ते में मुझे बेसिकली आपके सेट का भी वो बुढ़ाऊ यहाँ पे मिला था जिसके ऊपर कुछ दुश्मनों ने हमला कर दिया, दुश्मनों को मैंने मार के भगा तो दिया, मतलब मार ही डाला। तो भाई क्या आपके ऊपर वाकई में कोई मुसीबत आ चुका है। ये कहती हाँ हाँ छोटा मोटा से यहाँ पे मुसीबत आ चुका है, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं, वो मैं हैंडल यहाँ पे कर लूँगी, अब टेंशन यहाँ पे मत दीजिए। यहाँ पे ये कहती है यूटी नहीं आया है, छोटा मुसीबत नहीं थोड़ा सा बड़ा मुसीबत यहाँ पे आया है, लीव फैमिली बेसिकली कोई है, मतलब वो हमारे पीछे ऐसा पड़ा हुआ है और उसके बारे में पता करने की कोशिश करें लेकिन पता कुछ चल नहीं रहा, जिससे कि मम्मी भी काफ़ी दिनों से बहुत ही सैड है मुझे और साथ ही मुझे लड़की यहाँ पे शायो भाई उसका नाम है, हम दोनों का अभी बाहर जाने का परमिशन नहीं मिलता, जल्दी खाली स्कूल जाओ स्कूल से आओ बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है तो तू उसके बारे में लीव फैमिली के बारे में जो तुम पता करो कुछ मालूम नहीं चला क्या। जो सुनते हो माँ यहाँ पे कहती है हाँ कुछ भी मालूम नहीं चला, हम बहुत कोशिश यहाँ पे करें, उनका एड्रेस तक भी यहाँ पे मिला नहीं, जैसे हमारे जासूसों को उनके बारे में कुछ पता करता ना अगले ही सेकंड खबर आती यहाँ पे जासूस की यहाँ पे मौत हो चुकी है, इतने लोग पहुँचे लोग हैं। जो सुनते ये भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, फिर तो वाकई में ये मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुझे लग रहा है। लेकिन मैंने ऐसा नोटिस किया था जब वो लोग ऐसा हमला वमला करते तो उनके सपोर्ट के लिए भी ढेर सारे बंदे यहाँ पे थे, तो क्या वाकई में उनका सपोर्ट है जो कि हमें बाहर के लगते हैं उनके फैमिली के नहीं लगते, ये बताती है यस वो बाहर के बंदे यहाँ पर जो बंदे आते हैं सपोर्ट के लोग ज़्यादा तो ऐसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है लेकिन क्वांटिटी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। वो लोग भाई दूसरे शॉप पे भी हमला करते हैं, हमें हमारे जो भी बिजनेस है ना भाई सबको ऐसे डिस्टर्ब यहाँ पे करते हैं और प्लस और भी बड़ी बड़ी फैमिली भाई उनके साथ यहाँ पे मिलनी पड़ी है, जिस चक्कर में काफ़ी ऐसा हमें दिक्कत हो रहा है। जो सुंदर शेंशी बोलते कोई बात नहीं मैं हूँ ना भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैं आपकी यहाँ पे मदद करूँगा। जो सुंदर माँ भी कहती हैं क्या बात करो सच्ची में, और फिर तो आपका यहाँ पे बहुत 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 शुक्रिया। ये भी कहते इसमें शुक्रिया क्या बात है। उतने में यूटीन आती
जाती है। अब आते यहाँ पे चिपक जाती है। वो कहती है ओके ठीक है, आपने कहा था भाई आपको कुछ और भी काम धंधा जो कि आपको करने जाना है, तो जब आप यहाँ पे जाओगे तो प्लीज़ मुझसे भी यहाँ पे वादा कीजिए कि मुझे भी अपने साथ यहाँ पर लेके जाओगे। जो सुनते ये कहता वेल मैं तुम्हें लेके तो जाऊँगा, लेकिन आज या कल नहीं, बल्कि जब तुम यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना, तब जाके मैं तुम्हें बाहर यहाँ पे लेके जाऊँगा। ये यहाँ पे मुँह फुला लेती है और कहती है भाई क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई, बाद में लेके जाओगे मुझे, बाद में मुझे अभी यहाँ पे जाना है। अरे यार घर में रह के मैं बहुत यहाँ पे बोर हो चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, मुझसे यहाँ पे वादा कीजिए कि आप मुझे वाकई में लेके जाओगे ना। ये कहता अच्छा ठीक है, तू इतना जिद कर ही रही है तो मैं तुझे वादा यहाँ पे करता हूँ, मैं तुझे यहाँ पर लेके जाऊँगा जब मैं यहाँ से निकलूँगा तब। हाँ लेकिन तू मेरे साथ यहाँ पे रहना और मैंने बिना परमिशन के तू कहीं आसपास यहाँ पे जाने की कोशिश भी मत करना। जो सुनते ये भी कहती हैं क्या बात करो, सच्ची में मैं आपके साथ यहाँ पे आ सकती हूँ। अरे मास्टर आप तो यहाँ पे बड़े महान हो। और किस कर लेती है हाँ गाल पे, तो नॉर्मल सा पप्पी यहाँ पे था, तो वो भी सेंसी भी, उसका कोई रिएक्शन बहुत ऐसा हॉट नहीं था। अरे बाप रे पप्पी करी, वो भी कहते अरे अरे नॉटी गर्ल कोई बात नहीं, मैं तुझे बाहर ये दुनिया घुमाने लेके जा रहा हूँ, दुनिया कैसी बुरी नाजायज़ है ऐसा है वो दिखाने के लिए, तो ज़्यादा यहाँ वो नौटंकी मत करना। वो भी कहते या नहीं करूँगी। उसकी माँ भी सारा कारण देखा जा रही, वो भी सोचती आए हाय मेरी बेटी भी आदमी बटाने में कम ना है। हाँ तो बातचीत हो जाता। और जो माँ बेटी यहाँ पे थे यूटी ना, उसकी यहाँ पे माँ जो कि उसकी सगी माँ यहाँ पे नहीं है, मैंने पहले भी बताया, एक बार और बता दूँ, दोनों यहाँ पे मिलकर डुओ कल्टीवेशन कर रहे थे। हाँ दोनों लड़की, मैंने भी पहली बार कोई मानुआ में पढ़े कि भाई फीमेल भी यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन करती है। हाँ दोनों यहाँ पे कर रही थी। तो माँ यहाँ पे कहती है बेटी संभल के भाई, आज तो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे फटाफट तेज़ी से यहाँ पे करिए हम। तो बेटी भी कहती है माँ बस कुछ समय के लिए यहाँ पे सहल हो, तो माँ भी कुछ समय के लिए यहाँ पे सहल लेती है। एंड देन उसके अच्छा दोनों को ऑर्गेज़म हो जाता है। हाँ ये सब वाकई में हो रहा है, तुम सब फोटो पे यहाँ पे देख सकते हो। और तभी सामने से बेटी यूटीन कहते रहे मम्मी यार रोज जब करते थे ना उसके मुकाबले आप आज यहाँ पे आधा घंटा ज़्यादा टिकी। जो सुनते माँ यहाँ पे कहती हाँ यार तेरी स्पेशल बॉडी है जिसके साथ डुओ कल्टीवेशन करने से फ़ायदा होता है, तो हाँ मेरा भी फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है, लेकिन क्या करूँ जवानी का जो मेरा जो है ना भाई ये पूरा रूप मैंने बरकरार यहाँ पे किया। कोई देख के मुझे बता भी नहीं सकती कि मिडल एज औरत यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरी ये जवानी का रूप ज़्यादा समय के लिए टिकेगा नहीं। तो सामने से बेटी भी कहती ना माँ आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक हमारे साथ आप डुओ कल्टीवेशन करोगे ना, हाँ तो मेरे अंदर का जो एनर्जी आपको प्रोवाइड होगा और आप ज़िंदगी में ना बूढ़ी भी हो जाओगे ना 100 साल की, तो भी है ना बूढ़ी यहाँ पे नहीं लगोगी, ऐसी की ऐसी आप यहाँ पे लगेगी। और उसके बड़े बड़े अरमान देख के कहती भी है कि अरे यार मम्मी आपसे मुझे जलन होती है कि आपके इतने बड़े काय को है। और तभी पीछे से और महसूस होता है घर के बाहर से बेसिकली कोई हमला किया है। तो ये कहती है माँ अब घर के अंदर पे रहूँ, बाहर साइड से मुझे कुछ और महसूस होता है, मतलब और महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है दुश्मनों ने हमला किया है। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे बाहर साइड कुछ 3-4 बंदे यहाँ पे आते हैं हमला करने के लिए, शायद यूट्यूब को किडनैप करने के लिए। तो एक यहाँ पे कहता है चलो जो कोर्टयार्ड के पास है ना वहीं पे हमारा मेन टारगेट है, हमें उससे पकड़ना है। तो पीछे से एक बंदा कहता है हाँ वो तो बात है यहाँ पे ठीक है, लेकिन उसकी एक माँ यहाँ पर है जो वाकई में बड़ी सेक्सी है, तो अपना जो काम है ना काम ही हो जाएगा, उस औरत का मौके को फ़ायदा उठा लेंगे, मज़ा ही आ जाएगा यार। सामने से ये कहता हाँ वो बात है ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन काम है ना, जो मेन काम करने हम लोग यहाँ पर है ना वो काम करते हैं और फालतू काम पे नहीं बना, हमारा मेन काम नहीं हो पाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जो सुंदर दूसरा वापस से कहते कि अरे यार मालूम है यार देखो हम लोग जहाँ से हैं वहाँ पे सुंदर लड़कियाँ नहीं होती है, तू तो अभी तक वर्जन है, तू अपने हाथों से यहाँ पे काम चला रहा है, इतना अच्छा मौका मिला है, हमारा जो मेन काम है वो भी हो जाएगा, जो साइड का काम है वो भी हो जाएगा। दूसरा कहता है हाँ लेकिन तो भी यहाँ के जो बॉडीगार्ड है ना स्ट्रॉन्ग वगैरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तुझे क्या लगता है दूसरा कोई काम करने मिलेगा क्या? जो सुनते दूसरा वाला वापस से कहते हैं अरे मिल जाएगा, उनका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीगार्ड है ना कोई बूढ़ा आदमी है 22 समथिंग उसका यहाँ पे नाम है, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पर ही है, वो हमारे सामने बिल्कुल भी यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। वो पहला कहता है हाँ यार थोड़ा सा चौक करना रहना पड़ेगा, लेकिन भाई इतना भी अंडर एस्टिमेट मत कर। दूसरा कहता है भाई यार एक तो पहले तो लोग स्ट्रॉन्ग है नहीं, हम लोग को एक नहीं बल्कि हमें 3-4 है, हम लोग आराम से मुकाबला कर सकते हैं, डरने की कोई बात ही नहीं है। तभी पीछे से चाकू वाला या फिर तलवार वाला अटैक इनके पास यहाँ पे आ रहा था। तो पहला कहता देख भाई देख शैतान का हमले, शैतान हाजिर, अटैक आ रहा है, शायद उसी बुढ़ाऊ का अटैक है जिसके बारे में तो बात कर रहा था। ये भी कहते क्या छोटे मोटे चाकू तलवार मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे, मैं आराम से बच जाऊँगा। तो तलवार को आराम से ऐसा थोड़ा सा डॉज कर लेता है, लेकिन तो भी तलवार इनकी ओर आके ऐसा लगने लगा था, तो अटैक करके तलवार के ऐसे 2 टुकड़े कर देते हैं, लेकिन तलवार वापस से ऐसे जुड़ के इनकी ओर फिर से आने वाला था। तो ये लोग अपना कोई घंटे जैसा शील्ड लगा के उसमें प्रोटेक्शन अपना कर लेते, और सामने से वो जो बुढ़ो यहाँ पे था भाई वो भी चुपचाप खड़ा है और कहते कि हाँ भी ये सब तो नल्ले भाई, ये तो मेरे तलवार के सामने टिक नहीं पाएंगे। वो लोग भी नोटिस करते कह रहे यार ये बुढ़ा हुआ अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग ऐसे कैसे हो गया, जहाँ तक हमें मालूम है इतना तो कुछ खास नहीं था, एवरेज समथिंग यहाँ पे था, लेकिन आज तो बड़ा पावरफुल यहाँ पे लग रहा है। कोई बात नहीं हम इसका सामना कर लेंगे। तो एक बंदा उसका तलवार को जैसे जैसे रोका पड़ा, बाकी दोनों से कहते भाई मैं इसका तलवार को रोक रहा हूँ, तुम जाके जब तक उसका यहाँ पे मुकाबला करो। लेकिन उससे पहले जो बुढ़ा है ना खुद इनके सामने यहाँ पे आ जाता है, वो दोनों बंदे फिर नीचे जाते हैं। बुढ़ा ऊपर आता है, वो दोनों नीचे जाते हैं, और नीचे जाते ही कहते हैं भाई लेकिन ये बुढ़ा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमें मालूम नहीं था।
पीछे से दूसरा बंदा कहता है बुढ़ाऊ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके जो तलवार है ना, उसका जो हथियार बेसिकली वही खाली यहाँ पे अच्छा था, और अगर हम बुढ़ाऊ के साथ मुकाबला करेंगे तो उसको आराम से यहाँ पे हरा सकते हैं। देखो बुढ़ाऊ यहाँ पे ऊपर है, हमें वापस से ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बुढ़ाऊ भी कहता है जान, तो ये दोनों भी कहते हैं हम भी आ रहे हैं, हम दोनों फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडल लेवल पर है, तुझे आराम से यहाँ पे हरा ही सकते हैं। तो जाते जैसे आगे तो बुढ़ाऊ एक कोई अटैक अपना करता है यहाँ पे वेपन किसी चीज़ से, लेकिन वो लोग यहाँ पे बड़े आराम से डॉच कर लेते हैं, और इस बार पहले वाले तलवार से अलग था जिस चक्कर में वो वापस से घूम फिर के इनको और आता भी नहीं है। तो बुढ़ाऊ भी देखता है शीट बाय शीट इनको मेरा पैटर्न यहाँ पे मालूम चल चुका है कि मैं कैसे कैसे यहाँ पे अटैक करता हूँ, यानी इनके साथ मुकाबला करने में तो वाकई में काफ़ी दिक्कत वगैरह होने वाला है। सामने से वो जो किलर्स थे, जो भी गुंडे हो गए, वो लोग भी यहाँ पे हमला करने को तैयार थे, और तभी यहाँ पे जो बेटी है ना, मतलब बेटी आ जाती है और आते कहती है कोई नहीं बचेगा, सबके सब यहाँ पे मरेंगे। और जो गुंडे लोग यहाँ पे थे ना, वो इसके लिए नहीं आए थे, ये बेसिकली उसकी जो माँ है ना, माँ के साथ ही आए थे, वो माँ के साथ ही मजे करने के बारे में बातचीत यहाँ पे कर रहे थे कि मेन काम है उसको पकड़ने का, ना कि उसके साथ यहाँ पे मजे करने का। तो जैसे बेटी को देखते हैं ना, तो आपस में बातचीत करते भाई ये वही है ना उसकी बेटी, या वाकई में बड़ी कमाल की बड़ी सुंदर है, तो इसको भी अपने हाथ में मतलब इसको भी पकड़ना पड़ेगा, इसलिए हमला करो। लेकिन सामने से ऑफकोर्स इस बार ना यूटिन भी आगे आती है और ये उनके ऊपर हमला करती है। यूटिन यहाँ पे गोल्डन कोर की थी, जिस चक्कर में उनकी बैंड काफ़ी अच्छे से बजा देती है, तो उनकी भी फट जाती है, उनका भी मुंह से खून वगैरह आता है कि अरे यार अब तो शायद जीत नहीं पाएंगे, भागना पड़ेगा। तो भागने की कोशिश करते हैं दोनों किलर्स, लेकिन एक किलर को यूटिन शायद कोई रस्सी वस्सी फेस के यहाँ पे बांध देती है, और दूसरा किलर यहाँ पे एक मेंढक आ जाता है, या मेंढक नहीं आ जाती है, फीमेल शायद यहाँ पे थी, और आते यहाँ पे बेसिकली पकड़ लेती है। अगर आपको याद होगा ये मेंढक सामने से हमारा जो मेन कैरेक्टर था ना, उसने यहाँ पे यूटिन को दिया था, वो आते भाई दबोच के यहाँ खाना चालू कर देता है, और यहाँ पे किलर जा नहीं पाते, जो रस्सी से बंधा हुआ था ना वो भी बंदा यहाँ पे रह जाता है, और तभी पीछे से यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो भी आ जाता है, और वो एक और किलर को पकड़ के लेके आया था। शायद टोटल यहाँ पे 3 थे, जो बुढ़ाऊ के साथ मुकाबला कर रहा था ना, उसको पकड़ के यहाँ पे लेकर आया था, और यहाँ पे ये शायो बाई नाम की जो लड़की है ना, इसकी कुटाई करके बेसिकली यहाँ पे आ रहा था। हाँ, उसके साथ शायद एंड में कोई लफड़ा हुआ होगा, तो उसी कुटाई करके मेन कैरेक्टर यहाँ पर आ जाता है, और जैसे आता है तो इसकी जो माँ है ना, उसकी माँ भी निकलती है। निकलने के बाद ये भी कहती है अरे यार तुम सबके सब यहाँ पे सेफ हो ना। हाँ, तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं तो यहाँ पे सेफ हूँ, तुम्हारी बेटी हम सब यहाँ पे सेफ है, हमें कुछ भी नहीं हुआ। जो लियू फैमिली के बारे में हमने बातचीत किया था, जो कि आपके पीछे यहाँ पे पड़ी है, कि ये सारे बंदे हुई है क्या? जो सुनते माँ यहाँ पे कहती है कि लियू फैमिली में कंफर्म तो नहीं हूँ कि भाई लियू फैमिली के सारे बंदों को मैं पहचानते नहीं हूँ, ये सब किलर है जिसको शायद पैसे देकर उनके ने बुलवाया होगा, कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन हरकतें से तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है। जो सुनते ये कहता है मेन कहते हरकतें कैसी हरकतें भाई, इनकी हरकतें अजीब है क्या? जो सुनते ये बताती हाँ अजीब हरकतें थोड़ी सी, कहने जैसे कोई आसपास का सेट या ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे विकास करता है ना, तो लियू फैमिली के यहाँ पे जलती है, तो हमने भी विकास करना चालू किया, तो उनकी जली, पहले अटैक करने की कोशिश की, पहले हम लोग बच गए, और फिर से वो जलन के हमारी इन किलर्स को भेज के भाई मुझे स्पेशली किडनैप करवाने के लिए, फिर हमला करवाने के लिए, फिर कुछ भी करवाने के लिए यहाँ पे भेजा होगा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे जान बचा ली, जिसलिए अभी के लिए हम लोग सेफ है। मेन कैरेक्टर कहता है वो बातें यहाँ पे ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो लियू फैमिली है ना, वो यहाँ पे लाइट में और मैं यहाँ पे डार्क में, जिस जगह में हमें एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ भी आइडिया नहीं है। हाँ, तो बेसिकली हमें सोच समझ के अगला चाल यहाँ पे चलना पड़ेगा। और कल है ना मैं यूटिन को साथ में जो शैव भाई है और दूसरी जो लड़की, हाँ दोनों को मैं कल लेकर जाऊँगा, क्योंकि भाई कुछ काम यहाँ पर है। और अभी के जो तीनों बंदे जो तीनों किलर्स यहाँ पर है ना, हाँ तो ये तीनों किलर्स के भाई जो पावर वगैरह भाई मैं यहाँ पे सील कर देता हूँ, और इनके यहाँ पे पकड़ के रखो तो पावर यहाँ पे सील कर देता है। और भाई कुछ लोग यहाँ पे बेहोश थे, हाँ तो सिपाही वगैरह इनके लेके जाते उसको, और तभी यहाँ पे आती है यूटिन, और आते कहती है ये आपने मुझे कहा भाई आप कल मुझे लेके जाओगे बाहर, और साथ ही में शैव भाई को भी ना जो सुनते मना करता है, मेन कैरेक्टर कहता है नो, जो सुनते यूटिन कन्फ्यूज हो कहती है भाई एक सेकंड आपने अभी अभी यहाँ पे कहना कि आप लेके जाओगे और आप यहाँ पे मना कर रहे हो। तभी माँ सामने आती है, वो आते कहते बेसिकली ये तुम्हें बाहर ले जाना चाहते हैं, घुमाने फिराने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनी को जाल में फंसा के उनकी भाई लेने के लिए, उनको पकड़वाने के लिए। जो सुनते यूटिन कहती है अच्छा मैं समझ गई, लेकिन ये प्लान तो इनका है, तो ये बात इनको मालूम होगा, इनको बताना चाहिए, आप सामने से क्या को बता रही है, आपको कैसे मालूम? मैंने कहता भी कहता यार आपको कैसे मालूम, मैंने तो आपको भी नहीं बताया। जो सुनते माँ कहती नहीं यार क्या ना हमारे बीच का कनेक्शन बहुत ही डीप है, इसलिए आप क्या सोचते हो क्या करना चाहते हो मुझे सब कुछ मालूम है जी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।